मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे भारत देश के स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, संविधान को मानने वाले सभी मेरे देश के लोगों, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। देख लीजिए, हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की थी। और तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तववादी हूँ, तर्क शुद्ध बुद्धि से मैं सोचता हूँ। देख लीजिए, वास्तववादी हूँ। आप देख लीजिए, इसी महाराष्ट्र में सितंबर 1993 को अर्थक्वेक आया था मराठवाड़ा की खिल्लारी में। पृथ्वी के ऊपर जो भी लिविंग थिंग रहते हैं, पशु पक्षी इंसान को 1 मिनट के अंदर में ज़मीन के अंदर गाड़ कर निकल गया था। ये निसर्ग नाराज़ होने से हुआ था। उसके बाद में देख ले, हर साल बारिश आती है। बारिश आने के बाद में इतना फ्लड आता है कि वो पशु पक्षी इंसान को बहा कर लेके जाता है। उसके बाद में आप देख लीजिए, स्ट्रोम आता है। वो स्ट्रोम इतने ज़ोरदार हवा होती है, वो पशु पक्षी इंसान को उड़ा कर लेके जाता है। इसका मतलब साइंस भी काम नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि इस पृथ्वी के ऊपर नेचर ये सबसे बड़ा है, निसर्ग। और निसर्ग और इंसान का कनेक्शन है। देख लीजिए, हम बारिश में एक दाना गेहूँ का खेत में डालते हैं। 70-80 दिन के बाद में वहाँ से सैकड़ों दानों की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब है कि निसर्ग और इंसान का, पशु पक्षी का, लिविंग थिंग का कनेक्शन है। अभी पशु पक्षी इंसान का देख लीजिए, जो पृथ्वी के ऊपर रहता है। देख लीजिए, उनकी भी उत्पत्ति जब मेल फीमेल का संगम होने के बाद में तीसरे की उत्पत्ति हो जाती है। इंसान का देखो आप, पुरुष और स्त्री का संगम होने के बाद में तीसरे की उत्पत्ति होती है। आप कुत्ता कुत्ती को देख लेते हो, आप अपने आंखों से देखते हो, पशु को देखते हो, आप पक्षी को देखते हो। तो ये वास्तव है। बुद्ध ने बोला था, मैं वास्तववादी हूँ। इसका मतलब होता है जो चीज़ मैं अपने आंखों से देखता हूँ या जो चीज़ हो सकती है उसी को मैं मानूंगा। और बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता और इंसानियत, ये इंसान का धर्म है, मानवता ही। और बुद्ध ने देख लीजिए, अहिंसा के मार्ग से एक बूंद भी खून का नहीं गिराया था और इतनी बड़ी क्रांति की थी। उस टाइम में देखो, इस देश के मौर्यवंशी, नागवंशी जो लोग थे, अशोका के हम मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी लोग हैं। इतनी बड़ी क्रांति की कि आज औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र में अजंता वीरुड़े ये इंसान नहीं बना है। और इतना कि इस भारत देश का जीडीपी ये 25 से 30% था। और हमारे भारत देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता का मार्ग से एजुकेशन लेने के लिए नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के लोग आते थे। और वर्ल्ड कहता था ये भारत सोने की चिड़िया है। और हमारे भारत देश में आकर जितने भी डेवलप कंट्री है, उन्होंने अपने देश के बच्चों का, क्योंकि पहले तो छोटे बच्चे ही पैदा होते, उन्होंने मैथ्स और साइंस वास्तव उसके बेस के ऊपर से वो अपने बच्चों को नॉलेज देते स्कूल में या टीवी के माध्यम से। और अपने देश में जॉब क्रिएट करके वो उनको जॉब देते। जैसे 10 रुपये मिलता है, 6 रुपया उनको दे के 4 रुपया देश के लिए खर्चा करते। और हर एक डेवलप कंट्रीज अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट कर देश का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जो एक ज़माने में सोने की चिड़िया थी, तथागत बुद्ध ने उस टाइम में ये किया था। फिर क्या हो गया? आज भी हमारे वर्ल्ड के लोग भारत देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। देख लीजिए, मेरे देश के लोगों, आज 2500 साल हो गया बुद्ध होने के लिए। ये हमारे भारत देश का मौर्य, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, पहला प्राइम मिनिस्टर, मुगल और पंडित का औलाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए हैं। इन लोगों ने हमारे भारत देश में 10वां मौर्य राजा बुरोदत्त, जो मौर्यवंशी नागवंशी था, उसकी कपट बुद्धि से हत्या कर दी।
और जो बुद्ध के प्रसारक थे उनका सर काटकर शराव नदी में भेज दिया। जो शांति के मार्ग से स्वातंत्र्य, समता, मानवता, स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, इसके मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से लोगों को ज्ञान दे रहे थे, उनकी हत्या करके सर काटकर शराव नदी में फेंका। और देखो इनका हेड पुष्पशु में था। और इन लोगों ने, इतने पूर्व लोग, सुनो मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों, मानवतावादी लोगों, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। हम मौर्यवंशी, नागवंशी लोग स्वाभिमानी हैं। इन लोगों ने क्या किया? ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। क्या कहते हैं ये लोग? इतने क्रूर लोग हैं, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग हैं ये। इन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई। क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, लेकिन ये मालिक है देश का। इन्होंने जाति व्यवस्था में, क्षत्रिय ये खेती करेगा, अभी खेती करेगा तो उसकी बॉडी बनेगी, वो लड़ाई लड़ेगा, लेकिन उसको एजुकेशन का अधिकार नहीं, शिक्षण का, वो इसकी गुलामगिरी करेगा। और ये खेती करेगा, अनाज पकाएगा, तो वैश्य ये उसको बेचेगा, ये बिम्बी से। और इन लोगों ने इस देश के 90% मूल निवासी की 7400 जाति में डिवाइडेशन करके, सुन लो, हमें कहते कि आप ब्रह्मा के पैर से पैदा, आप शूद्र हो। और मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने, ये बैचलर आए थे, इस 91 जो मूल निवासी लोग हैं, मौर्यवंशी, नागवंशी, उनकी 3 साल की बेटी से लेकर औरत, छोटे बच्चे, आदमी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमारा, कोई कहता है 2500 साल तक, कोई 3000 साल तक हमारा शोषण किया। और देख लीजिए, ये बैचलर आए थे। ये जो क्षत्रिय राजा थे, ये औरत करने लगे, क्योंकि आदमी जवान हो जाता है, औरतें जवान, तो उसको तो पुरुष की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्षत्रिय राजा ये 10-10 औरत करते थे, 7-7, 8-8 औरत करते थे, वैश्य भी करते थे। तो इनके घर में ये मुनीम जी रहते थे। ये लड़ाई लड़ रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, तो हिसाब की ज़रूरत है ना, ये मुनीम जी करके उनके घर में रहते थे। और ये, हम तो शूद्र, और इनके घर में पूजा पाठ के नाम पे, क्योंकि औरत तो शूद्र की है, ये मुनीम जी और पूजा पाठ के नाम पे वहाँ पे रहते थे उनके घर में, क्षत्रिय वैश्य के घर में। अब ये 7-7, 8-8, 10-10 औरतें कर रहे हो, तो मुझे बताओ, ये एक आदमी कितने औरतों को सेटिस्फाइड कर सकता है? चलो पकड़ लो, एक दिन में 8 घंटे में, चलो 6 घंटे में, तो 4 ही होगी, तो 6 है तो ये लोग उनके घर में, क्योंकि इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, ड्राई फ्रूट लगा है, मदिरा लगा है, नॉनवेज लगा है। तो आप खेत में अगर बराबर फर्टिलाइजर दोगे तो उस खेत की तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। तो फिर ये देख लो, आप कुत्ता, पक्षी देख लो, वो सोचता है क्या ये जवान है, बुढ़ा है, क्या है, सेटिस्फैक्शन। तो इनको बच्चे होना शुरू हो गया, और इनको दिमाग तो नहीं है, ये गुलाम है, और ये सोच रहे वैश्य और क्षत्रिय ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से हो रहा है। ऐसा करते 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 इनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। और शूद्र की देखो, पशु पक्षी इंसान, ये खाएगा तो मल बाहर निकालेगा, तो इनका मल दूसरे दिन सवेरे दिन भर ये गंदगी करेंगे घर में, उसको ये शूद्र के अति शूद्र लोग ये कुत्ते पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, मरना तो है एक दिन। जितना भी नीच काम है ये कौन करेगा? अति शूद्र करेगा, मतलब शूद्र के अति शूद्र, अनुसूचित जाति के लोग। और जो जंगल में रहते थे अनुसूचित जमाती के लोग, आदिवासी, हम जीनियस को गए, हम मानवतावादी लोग हैं, सभी बहुजन लोग मानवतावादी है। ये मौर्यवंशी, नागवंशी लोग, इनका खून ही मानवतावादी का है। तो रिजवा नाम की जो कास्ट थी ट्राइबल की साउथ के अंदर में, उसके 3 साल की बेटी से लेकर औरत के बदन के ऊपर कपड़ा रहा, उसकी 2 साइड की छाती काट दी थी। और शूद्र के आदमी की शादी हो गई तो 5 दिन ये भोग पड़ेंगे। उसके बाद में शूद्र की औरत का आदमी अगर मर जाता था, उसको आदमी के साथ उसी चिता के ऊपर उसको जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते थे। बताओ मेरे देश के लोगों, कितने पूर्व प्रथा इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है। बाद में देख लो, हम मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी लोग, सभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने इनका विरोध करना शुरू हुआ।
और देख लीजिए, ये शुरू से हमारे शूद्र अति शूद्र लोगों ने इसका विरोध किया। तो मैं आज से 1000 साल पहले की बात करता हूँ। इसी महाराष्ट्र में बसेश्वर लिंगायत गुरु नामदेव महाराज, भिंगोली के सभी शूद्र अति शूद्र लोग, रहीदास, कबीर, नामदेव महाराज की इतनी पिटाई की, वो गुरुद्वारा में जाके सिरू बजे नामदेव महाराज हो गए। और ऐसे हमारे शूद्र अति शूद्र लोगों ने अपने जान कुर्बान कर दी, क्योंकि हम मानवतावादी, मर मिटने के लिए कभी नहीं डरते। और देख लीजिए इसमें क्या हो गया कि हमारे देश में डच आए, उसके बाद में पोर्तुगीज आए, और देख लो इन लोगों ने अति शूद्र लोगों को कहा कि भाई साहब आप हमारा धर्म ले लो, आप इतने बड़े, आप तुम्हारा शोषण हो रहा है। उन लोगों ने, किसी ने ईसाई धर्म लिया, किसी ने क्रिश्चियन धर्म लिया, और 13वें या 14वें सदी में इन लोगों ने, संतों ने क्या बताया, अरे आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। इन्होंने समाज को जगाया, मेरे देश के लोगों अपने जाने कुर्बान कर दी। शूद्र अति शूद्र हमारे औरत भी संत जगाने का काम किया, और इसका इफेक्ट उन्होंने बताया कि तुम भगवान, इसका इफेक्ट क्षत्रिय और वैश्य के ऊपर होने लगा। जब इन्होंने देखा, क्योंकि औरतें शूद्र की थी, अभी राजा उसके साथ सो रहा है। आज देखो वास्तववादी, बब्बन की लड़की एससी क्या है, ओबीसी की लड़की मराठा क्या है, मराठी की लड़की एसटी क्या है, एसटी की लड़की मराठा क्या है। तो हम लोग रिलेशन मेंटेन करते क्या मारा मारी करते। आज देख लो एग्जाम्पल, सुप्रिया ताई सुड़े, किसके, ये बारामती का खुद को क्षत्रिय समझने वाला, सुले की शादी ठाकरे, बाला साहब ठाकरे को भांजे को दिए, और सुले की लड़की जो शरणार्थी आए 65 के युद्ध के बाद में, जिन्होंने हमें शरणार्थी बना दिया, ये इनकी चमड़ी, ये चमड़ी एक ही है, इनको जमीनें दी गई। आज वो लखानी जो बीजेपी का ये है, ये बाहर से आए, 65 के बाद में आए, हमें बोलते तुम नागरिकत्व सिद्ध करो। अरे अत्याचार करने की कितनी लिमिट है। आज सुप्रिया ताई सुड़े की लड़की वो लखानी को दी है, बीजेपी का, वो अभी मेंबर करके चुन किया है। तो बताओ मेरे देश के लोगों, हम अत्याचार करते हैं। तो इन लोगों ने मुगल को बुलाया, मुगल भी बैचलर है, मुगल ने शूद्र की औरत की। अगर मैंने मुझे बुलाया तो मैं आपकी बात सुनेगा, तो मुगल भी शूद्र की औरत करने लगे, और ये उसके घर में तानसेन के नाम पे, तो इनका जीन्स बढ़ने लगा, इनका काम है जीन्स बढ़ाने का। और ऐसे 500 से 600 राजा 1600 सदी तक ये अखंड भारत में थे, क्षत्रिय और मुगल। पहली क्रांति सुनो, मुगल भी वही काम किया उन्होंने। जो अति शूद्र लोग थे उनको कहा कि तुम मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो पूरे अति शूद्र लोगों ने, ये ईसाई, क्रिश्चियन और ये मुस्लिम, ये अति शूद्र लोग हैं। देख लो इतिहास। तो कहने का मतलब आज 40% पॉपुलेशन हमारा है अति शूद्रों का, और इतना अत्याचार कर रहे। देखो इतना साल का, आज देखो हमारे माँ भी इनको काट रहे। 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, हमको मार रहे हैं, हमें बोलते हैं कि हर दिन हमें काट रहे, ये कर रहे, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। और देख लो पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जो पुणे से 20 देवगांव में पैदा हुए, उन्होंने 1608 में उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ को मराठी में किया, और कभी डरे नहीं है। हम मौर्यवंशी, नागवंशी, मानवतावादी, मर मिट के लिए नहीं होते। और उन्होंने, पांडुरंग विठोबाए ने इतनी बड़ी क्रांति की, और पहली क्रांति उन्होंने, पांडुरंग विठोबाए ने पंढरपुर में तथागत बुद्ध की मूर्ति बिठाया। फिर से स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, उन्होंने वहाँ मूर्ति रखी। और ऐसे महान हमारे जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की 50वें साल में हत्या कर दी। देख लो इतिहास, सभी शूद्र अति शूद्र बलिदान कर रहे, इतिहास है, क्योंकि हम मानवतावादी हैं। और 1650 में उनकी हत्या करके 22 साल में इंद्र देवगांव की नदी में फेंक दे। और क्या लिखते इतिहास, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चले। झूठ इतिहास। बाद में देखो महाराष्ट्र के अंदर पेशवाई थी, ये इधर ही था, ये मराठवाड़ा में था।
औरंगजेब मुगल और इधर पेशवाई थी। ये मराठवाड़ा हैदराबाद में था मुगल के अंडर में। और बाद में देखो तलवार की क्रांति हुई। शाहजी राजे भोसले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी 1594, माँ जिजाऊ 1598 को सिंदखेड़ राजा की लखुजी यादव की लड़की। 19 फरवरी 1630 का दम छत्रपति शिवाजी महाराज का। और सुन लो हमारे माँ जिजाऊ ने जब हमारे शाहजी राजे भोसले का निधन हुआ तो ये माँ जिजाऊ को बोलते चलो सती प्रथा जाना पड़ेगा। हमारे शिवाजी महाराज कहते नहीं जानेगा। और माँ जिजाऊ ने दोनों का 20 साल का फर्क है। जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज का। माँ जिजाऊ ने 13-14 साल के एज में हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा शुद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को नॉलेज लेने के लिए जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। आज भी जेम रोड में तुकाराम पादुका चौक में वो तुकाराम मंदिर में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पैर पड़ रहे और उनको आशीर्वाद दे रहे। क्या लिखते इतिहास में? रामदास स्वामी झूठ इतिहास लिख रहे मेरे देश के लोगों। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य ये केरला तक था 1663 में मेरे देश के लोगों। तो डच और मुगल कहते कि हम शुद्र अति शुद्र गरीब लोगों को लेबर करके बाहर भेजते। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहते खबरदार मेरे शुद्र अति शुद्र गरीब लोगों को घर के अंदर भी बंद किया तो दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ऐसे महान वर्ल्ड के टैलेंटेड शुद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की 50वें साल में 1680 में उनकी हत्या की जाती है। ये डॉक्टर मामा देशमुख ने प्रूव किया है। बाद में उनका लड़का देखो छत्रपति संभाजी महाराज 1657 का जन्म। मनुस्मृति के हिसाब से 32वें साल में उनके 32 टुकड़े करके, क्योंकि औरंगजेब इधर ही था, इधर पेशवाई थी, औरंगाबाद में था। इन लोगों ने मिलकर उनके 32 टुकड़े करके पुणे से 50 भीमा कोरेगांव की नदी में फेंक दी और दवंडी दी थी कि जो भी हाथ लगाया उसको काटा जाएगा। दूसरे दिन सवेरे वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गंगाराम महार वड़ू बुजुर्ग उनकी औरत भी आई। वो घर गई, बताया ऐसा ऐसा है। गंगाराम महार अंधेरे में निकला, शाम को उन टुकड़ों को सिलाया, अपने आंगन में घर में उठा कर लेके आए, इसलिए शिवले नाम हुआ। और देख लो उन्होंने उनका अंत भी दिखाया अपने आंगन में और उनकी समाधि बनाई 1689 में। और ये जो क्षत्रिय वैश्य और ये आर्य लोग खुशी मनाते हैं मेरे देश के लोगों हर साल। ये गुड़ी पड़वा भारत के कोई स्टेट में नहीं है। संभाजी महाराज का वो लोटा होता है, उसको उल्टा लटका कर उसमें मीठी शक्कर रख के खुशियाँ मनाते हैं। गुड़ी पड़वा कहीं पे भी नहीं है भारत के अंदर में। उसमें क्षत्रिय वैश्य और आज जो वह हमारे ओबीसी में ऐसे लोग हैं खुद को वो ऊंचे समझते, वो लोग हर साल मनाते छत्रपति संभाजी महाराज का सब। बाद में देख लो पंजाब के अंदर में गुरु गोविंद सिंह साहब शूद्र थे, तलवार की क्रांति लड़ी। 1667 का जन्म मेरे देश के लोगों बेचारे पश्चाताप किया तलवार की क्रांति करके शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह साहब हो गए। 1760 में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, सभी को मारते हैं लोग। और बाद में देखो माँ अहिल्याबाई होलकर नगर डिस्ट्रिक्ट में शिंदे, अहिल्याबाई शिंदे फैमिली शूद्र। और ऐसी मेरी माँ ये आदिवासी थी, धनगर समाज की, जो बकरी और मेंढरों पालते, जंगल में उसको चारा जोड़ते, पत्तियाँ खिलाते, शाम हो गई खेती में बिठाते, उसके लेंडी और पेशाब से खत बनता है और खेती वाले से पैसा लेकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे हमारी अहिल्याबाई शिंदे की शादी शिवाजी महाराज के होड़कर के साथ हुई और होड़कर जी का निधन हो गया। उसको बोलते चलो सती प्रथा जाना है। माँ अहिल्याबाई होड़कर अन्याय को तलवार से लड़ी, इंदौर शहर बिठाया। और देखो ऐसी हमारी माँ 1795 में निधन होता है, कितने साल हो गए। और सुन लो अंग्रेज आए हैं 1750 के आगे पीछे। अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यापार कर रहे थे, स्वातंत्र समता बंधुता मानवता को मानने वाले थे मेरे देश के लोग। उन लोगों ने 1813 में पहली स्कूल निकाली। अभी स्कूल निकाली, बताओ इनका तो प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। पहले 10%, बाद में मुगल आए। हाँ, दिमाग किसका चल रहा है?
बताओ किसका दिमाग चल रहा है। बाद में देख लो, इन लोगों ने जैसे स्कूल निकाली, ये टीचर हो गए। जो ओबीसी में मैं कुछ नाम लेता हूँ, तेली, कुंभी, कलारे, दारू का व्यवसाय, सोना का, जिसके घर में 200, 400, 500, 1000 एकड़ जमीन थी, उन लोगों को इन लोगों ने उनके घर में मुनीम जी और पूजा पाठ के नाम पे ये थे। अभी वहाँ पे भी उनका चल रहा है। पहले जो क्षत्रिय वैश्य वही धंधा शुरू किया उन्होंने। अब ये भी समझ रहे ब्रह्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि दिमाग तो नहीं है सोचने का। तो इन लोगों ने ये नया धंधा शुरू किया पूरे भारत के अंदर। इसीलिए गुजर, पटेल, यादव, ये लोग अपने आप को क्या समझते। इसी महाराष्ट्र में ये देखो, गरीब मराठा अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। ये जरांगे पाटिल मराठवाड़े का, हाँ। और ये तो इस तरह से इन्होंने अपना जीन्स बनाना, इनका धंधा ही वो है। अभी इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, ब्रह्मा के आशीर्वाद से सब चल रहा है। तो आज आपके पास मोबाइल आया, सोचो ऐसा कोई है क्या मुंह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर में ऐसी सिस्टम है क्या, ऐसा अत्याचार। बाद में देख लो, हमारे भारत देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल छोटे बच्चे के लिए और लेडीज के लिए निकाली पूना के अंदर में। और 1856 को नारायण गुरु शूद्र थे, जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने साउथ में 40 मंदिर बनाए शिव जी के। और क्या बोला, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, आर्य विदेशी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मंदिर के अंदर आने देना नहीं। और 26 जून 1874 का जन्म आर्य शिव के जनक शाहू महाराज का हुआ। बाद में 15 नवंबर 1875 का जन्म आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा, जो क्रिश्चियन धर्म लिया था, पढ़ा लिखा था, इतना टैलेंटेड था। 1900 में उनको 25वें साल में उनको पॉइजन देकर जेल के अंदर मारना। और ये दूसरा पैदा हुआ। चैलेंज है मेरा, आतंकवादी, देशद्रोही कारपोरेटर सेक्टर, आतंकवादी, देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, आतंकवादी, देशद्रोही पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, सभी लोगों को मेरा है। और सबसे ये जहरीली समाजवादी की कौम है। हरामखोरो, तुम वर्ल्ड के देशद्रोही लोग हो, इस भारत देश के हरामखोरो, तुम इतने नीच हो गए हो, झूठ प्रचार कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो। हरामखोरो, इस पृथ्वी के ऊपर हर एक कंट्रीज अपने देश के बच्चों को साइंस और मैथ से एजुकेशन देते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं और उसका देश का डेवलपमेंट करे। आज भी हम आपको नीच समझकर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हो, काट रहे हो, हाँ, बलात्कार कर रहे हो हमारे माँ बहन के साथ। आज 21वीं सदी में हरामखोरो, वही इतने क्रूर लोग हैं। ये वैश्य, ये बोलते हैं कबूतर नहीं मरना चाहिए, हाँ, एंटीना को तेल लगा के औरतें हाथ लगाते हैं, हरामखोरो, और बोलते हैं इंसान मराज से चलता है। ये देखो यूजीसी में ये निकाल रहे। और ये महाराष्ट्र के गुलाब मराठा, माँ जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, फुले शाह अम्बेडकर के बेईमान लोगों, हरामखोरो, पैसे के लालची लोगों, राक्षस कहता हूँ आज तुमको, दुनिया के राक्षस हो। लेकिन एक बात ख्याल में भी रख लो, अभी दुनिया ने, अभी यूएन ने तुम्हारी अभी ठिकाने पे लगा देगी। हरामखोर हो तुम लोग, हरामखोर। जितने भी समाजवादी के जहरीले कीड़े, हरामखोर हो। कभी किसी के मुंह से आवाज़ निकलता नहीं है। हरामखोरों का संविधान के देशद्रोही लोग कहता हूँ कि इस भारत देश में सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। सभी को लोग मेहनत कर रहे, हम रोड बना रहे, हम खेती कर रहे, हम मेहनत कर रहे। आज हजारों साल हो गया। हर एक इंसान को शिक्षण और रोजगार नहीं मिलना चाहिए, एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा ब्रेन का डेवलपमेंट कैसा होगा। ये भी हरामखोर संविधान के देशद्रोही लोग मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रहे। बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 14 अप्रैल 1891 का विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, 1902 में हमारे शाहू महाराज ने क्या कहा, जो बहुजन का बच्चा स्कूल में जाए उसको मैं 1 पैसा फाइन करूंगा, और 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया। और बाद में देख लो 1919 में अंग्रेजों को मालूम था वर्ल्ड के टेररिस्ट है ये लोग, आर्य विदेशी ब्राह्मण, इन लोगों का 3% लाया जुडिशनरी में। और हमारे बाबा साहेब बाहर से पढ़कर आ गए। 1919 में बॉम्बे के झोपड़पट्टी में रहते थे। हमारे कोल्हापुर के शाहू महाराज ने भेजा मुनिम जी को, देख के आओ, बोले नहीं मिले, खुद गए बॉम्बे के झोपड़पट्टी में। बोला बाबा साहेब आप ज्ञान के राज्य, मैं रहते का राजा, आओ मेरे भाई। दोनों मिलकर 85% को स्वाभिमानी बनाते। अरे स्वाभिमान के लिए बलिदान देने वाली कौम है। लाखों करोड़ों लोगों ने बहुत साल शूद्र आहुति दिया है, ये इतिहास है। फिर बाबा साहब को प्रेस निकालने के लिए पैसे दिया,
और 1920 में हमारे आरएसएन शाहू महाराज ने मानगांव में परिषद ली और क्या बोला, इस देश का नेतृत्व तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में उनका पुतला बनाया। और मेरे देश के लोगों, ऐसे महान हमारे शाहू महाराज आरएसएन जनक का 6 मई 1922 को 48 साल में पॉइजन दे के मारा गया। 6.5 फीट के राजा एक बुक्के से रेड़ा हुआ लगे। ये हमारे मामा देशमुख साहब ने प्रूव किया है। और बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जिन्होंने गुलामगिरी शेतकऱ्यांचा सूर लिखा और रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाले मेरे देश के लोगों। और पहली शिव जयंती की पुणे में ये आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के गुंडे मोवाली टेररिस्ट लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक, आर्य बर्मन ने गणेश उत्सव शुरू किया। और 1885 में हमारे शाहू महाराज का नॉलेज देकर आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, आतंकवादी देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल क्षेत्रीय बलात्कारी खूनी, और उसके बाद में देखो आतंकवादी देशद्रोही वैश्य लाला लाजपत राय ने आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट गोडवलकर हेगड़ेवार ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। हिंदू पारसी लैंग्वेज में ये गाली दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 91 या 94 का कि जो भी हिंदू करके बोलेगा उसको जूते मारो, साले को एफआईआर करो। और 1922 में हमारे शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। आज की इंडिया अलायंस कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आरएसएस, ये कौन है? वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी, आतंकवादी देशद्रोही। किसने बनाई है ये मैं पूछ रहा हूँ आज। अरे झूठ होगा ना, ये बाप माँ के हो गए ना, पूना के अंदर रहता हूँ, ये जहरीली समाजवादी के। अरे डूब मरो हराम खोरो। इतना अत्याचार करने के बाद में भी ये समाजवादी के कीड़े लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। हाँ, हम क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या रे? काली टोपी वाले SC ST OBC के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, मेरा भाई ये संविधान का देशद्रोही निकला, भूषण गवई साहब बिक गए ये, बताओ। और इतिहास के झूठ इतिहास लिखवाए, कोई झूठ इतिहास समाज को बताकर आज ये सिर्फ हराम का पैसा खाने का दिमाग लड़ रहे। अरे हराम खोरो, नेट आया, दुनिया के अंदर अत्याचार है क्या ऐसा? बाद में देख लो 1925 में 1879 का जन्म है। पेरियार रामास्वामी वैश्य गरीब लड़के थे, बाप ने भगा दिया मेरे देश के लोग। 1905 में कुंभ मेला में, चलो देखते, कुंभ मेला में गंगा जल, बेचारे आए, बेचारे को भूख लगी। मेरे देश के लोगों, ये जो चरस गांजा पीते नंगा साधु, इन लोगों ने उसको बुलाया। कौन रहते हैं इलाहाबाद में, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटते, देखो गू का पानी पीने के लिए। और उन्होंने देख लो महाभारत देखो, यह एकलव्य ये अर्जुन से श्रेष्ठ था, आदिवासी था, उसका युधिष्ठिर ने अंगूठा काट दिया और कृष्ण को पावर दिया। 3 साल की बेटी से किसी के साथ भी अन्य अत्याचार बलात्कार करेगा? हाँ, रामायण में ये नंगा साधु चरस गांजा पर जंगल में थे, सीता को लवकुश पैदा किया और वो राम उसकी अग्नि परीक्षा लेता है। और देखो लक्ष्मण, राम और सीता, हमारे नीडल से लेकर मिसाइल मान पेरी राम स्वामी ने राम सीता लक्ष्मण को चप्पल की माला पहने चेन्नई में घुमाया और बोला नाक सांप काटने से ये एक आदमी मरता है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ग के टेररिस्ट लोगों को बायकॉट करो। और 85% को 69% रिजर्वेशन दिया और सूची 9 में डाला। और ये पेरियार की देन है, नीडल से लेकर मिसाइल तक। सुनो, APJ अब्दुल कलाम अति शूद्र मुसलमान थे, 5 फीट के भी नहीं थे, आर्मी में सर्विस की, इसरो के प्रेसिडेंट रहे,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पहला इंसान इस भारत देश का अति शुद्र थे मुसलमान, मिसाइल मैन, वर्ल्ड का पहला इंसान। आज देख लो बलाढ्य अमेरिका और ये यहूदी के औलाद इजराइल, ये हमारे भी इजराइल का डीएनए टेस्ट है कि उसके बल के ऊपर इन्होंने हमें गुलाम बनाया है। देख लो ईरान में 70% ये साइंटिस्ट औरत है, 95% साइंटिस्ट है। ये बलाढ्य अमेरिका ने 45 साल वर्ल्ड से उनको बॉयकॉट किया है और आज उसी मिसाइल के जोर के ऊपर अमेरिका को वो झुका दिया। इजराइल की हालत तो इतने कर दी मेरे देश के, बताओ कैसे कैसे टैलेंटेड लोग हैं। उसके बाद में देखो बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए और 1930 में SC ST को कुछ देने के लिए साहब गोलमेज परिषद के लिए बुलाया अंग्रेजों ने बाबा साहब को। बाबा साहब तो अति शुद्र थे और ये वैश्य, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, ये गांधी रिच घर का वैश्य का लड़का, इसने क्या किया है? अरे साउथ अफ्रीका में किया, पूरा झूठ इतिहास लिखकर ये भी नहीं गया। और ये मुगल और पंडित का औलाद, इसका ग्रैंडफादर देखो गंगाधर नेहरू, ये मुगल के अंदर में 5-5, 6-6 औरत। इसका बाप देखो मोतीलाल नेहरू। ये सब शूद्र की औरत का भोग करने वाले लोग, ऐश करने वाले लोग, ये भी नहीं गया, अकेले गए बाबा साहब। एक लड़का मरा हुआ पड़ा था मेरे देश के लोग, और जब गए उनका नॉलेज देखकर चर्चिल और अंग्रेज बोलते हैं बाबा साहब क्या आपका नॉलेज है। उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल दिया था और SC ST को 341-42 दिया था एजुकेशन और नौकरी के लिए, और उसके बाद में सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, जहाँ पे मोर देन 50% ये SC ST का पॉपुलेशन होता है, वहाँ के आमदार खासदार वही वोटिंग करेंगे आमदार खासदार के लिए, बाकी को अधिकार नहीं। और दूसरा एक 2 मत का अधिकार दिया था 1932 में। ये कांग्रेस ऐसे जनसंघ वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने, ये गुलाम गांधी को बोलते हैं तू गांधी चल बैठ एरोडा जेल में, ये तो गुलाम है, क्षत्रिय, आज भी गुलाम है। आज ये हमारा जरंगे पाटिल बोलता है क्षत्रिय, पढ़ा कितना है और कमीशन खाने का धंधा कर रहा है। लेकिन ये जो बैठे हुए 180 फैमिली इसी महाराष्ट्र में पूरा देश चला रहे, उसके ऊपर मुंह से आवाज नहीं निकलता है। तो 32 में इन्होंने स्ट्राइक किया एरोडा जेल में। गांधी जी क्या बोलता है, मैं हूँ हिंदू का लीडर। बाबा साहब कौन लगा है, भाग बाबा साहब, उसको बाबा साहब को मारने की कोशिश की। अरे अंग्रेज थे इसलिए फूले शाह अम्बेडकर पेरियार हुए और बाबा साहब को मजबूर छोड़ना पड़ा। करार पे साइन किया 1932 में। रमाई का निधन हुआ और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक बनाई और 36 को सुनो अंग्रेजों ने, सुनो कैटेगराइजेशन वाले सुनो, 36 में SC ST को समूह को आरक्षण दिया शिक्षण और रोजगार के लिए। और सुन लो 35 में हमारे 47 जो कास्ट है महाराष्ट्र की आदिवासी की, उसकी लैंग्वेज रसेल ने हमारी लैंग्वेज हिस्लाप कॉलेज में रिकॉर्ड में लिखे, मैं हलबा जाति का और झूठा आदिवासी कहते हैं, आज भी है। 1989 में ये हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 1914 के वार में इन्वॉल्व हुआ, 1919 में वार खत्म हुआ, वो पहुंच गया जर्मनी। जर्मनी में जाने के बाद में देखो जैसा हमारा हिटलर क्या बोलता है, मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा 15-15 लाख दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा। और गोडवलकर हेगड़ेवार हिटलर को भी मिल के आए हैं और ये मुसोलिनी को भी मिले हैं, और इनका चिन्ह स्वस्तिक हिटलर का और इनका भी चिन्ह स्वस्तिक है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे उसने लोगों को बेवकूफ़, जर्मन गवर्नमेंट ने उसको 5 साल की सजा दी, 2 साल में छोड़ दिया। फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को डिजॉल्व किया, मिनिस्ट्री को, जुडिशरी को डिजॉल्व किया और बाद में नंगा नाच किया। जैसा यूपीए गवर्नमेंट का नरसिंह राव 92 में गेट करार किया, कौन था रे कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट का, उसने जल जंगल जमीन गेट करार करके बेच दिया। यूपीए गवर्नमेंट में देखो हर्षद मेहता कांड, सत्यम कांड,
ये एमपी का वाक सबकी हत्या की। कौन पढ़े लिखे लोग थे, कितने थे, मैं पूछ रहा हूँ आज। और इन लोगों ने इतना गेट करा करके, और 92 में ये ओबीसी के लिए हो रहा है, ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। बाद में देख लो लैटरल एंट्री इन्होंने शुरू की है, कॉलेजियम इन्होंने शुरू किया। बताओ 92 में ओबीसी को क्रिमिनल नरसिंह राव के जमाने का है। 114 गोंड गोवारी को मारा नागपुर में नवंबर 14 में, और बहुमत नहीं था इनको। शिवभूषण को, आदिवासी को जेल में डालकर रखा। कश्मीर के टेररिस्ट के लिए प्लेन भर के हथियार लाए। बताओ किसके जमाने का है ये? कितने पढ़े लिखे लोग थे मेरे देश के लोगों, कितने पूरे। और बाद में देखो 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो अंग्रेज तो पूरे वर्ल्ड में थे। ये बोलते अंग्रेज चले जाओ मेरे देश के लोगों। जब से अंग्रेज आए हैं 200 साल आगे पीछे 7,22,000 SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों ने बलिदान कर दिया। जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, जो गेहूं की छिलके की रोटी खा रहे थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे मेरे देश के लोगों, और जिनके घर में लाइट नहीं थी। और वास्तव में बताता हूँ, कुत्ता और कौवा चिकन खाता है। अगर निर्जीव मट्टी को कलर दिया मैंने, चिकन जैसा खिलाया, तो बोलते साले ये मट्टी इतना इतना तो भी दिमाग था क्या। और 30 अप्रैल 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब डाला। वर्ल्ड वार शांत हुआ। हिटलर ने पश्चाताप करके मेरे देश के लोगों, कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, सुसाइड किया। बाद में बोलते ये लोग अंग्रेज के साथ बोले चले जाओ, बाबा साहब और चर्चिल ने कहा और 10 साल हो। बोले नहीं, क्या जरूरत है। करार किया 1945 में। 15 अगस्त 47 को ये मुगल और पंडित का औलाद, वर्ल्ड का टेररिस्ट, बाबा साहब का विश्व रत्न का खूनी, इसको 15 अगस्त 47 को नॉमिनेट किया गया भारत का प्राइम मिनिस्टर। 14 अगस्त 47 को मुगल और पंडित का औलाद, गुजरात के वैश्य का, इसके 2 लड़के थे, इसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कर दिया। और मेरे देश के लोगों डिवाइडेशन का विरोध किया। बाबा साहब चर्चिल ने हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। बताओ कितने, कौन मरे हैं, कौन है, मैं पूछ रहा हूँ आज। अरे सुधरो SC ST OBC के डॉक्टर, इंजीनियर, जज और हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, अभी भी समय नहीं गया है। आज सबसे ज़्यादा हाल तुम्हारे होने वाले। हम क्या है, हम बलिदान देने वाले कौम है, सफेद टोपी वाले, हम डरने वाले में से नहीं है। ऐसा नहीं मिला है। समाजवादी के जहरीले कीड़े, हाँ सबसे जहरीले कीड़े समाजवादी के कौन है? आतंकवादी, देशद्रोही, RSS, जनसंघ RSS। बाद में देखो मेरे देश के लोगों, श्यामा प्रकाश मुखर्जी उसके मिनिस्टर में था। कौन है ये सब लोग? और सुनो, बाद में इनको एक बैरिस्टर चाहिए था। तो अंग्रेज बोले बाबा साहब है ना, बोले नहीं चलता है हमको। अंग्रेजों ने बोला बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं ले आना, हम ही राज करेंगे। मजबूरन बाबा साहब को संविधान पीठ में लेना पड़ा। और हमारे जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र पश्चिम बंगाल के, उन्होंने बोला बाबा साहब चल आ जाओ। वहाँ के नमोशूद्र आदिवासी और जो अतिशूद्र मुस्लिम है, उन्होंने तलवार निकाली और बाबा साहब को चुन कर भेजा। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया और बाबा साहब को नॉमिनेट किया। इसलिए आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस से जनसंघ का मेंबर नाथुराम गोडसे पूना में रहता था, उसका सुनता किया। और 30 अप्रैल 1948 को दिल्ली में उसने गांधी जी की सवेरे हत्या की। और गांधी क्या बोलता है, हे राम कौन है पुष्प शुंगर। और वहाँ पे काका साहब गाड़गीर थे, इसलिए कत्ल बच गई। बताओ कितने क्रूर है। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, पहला विश्व का रत्न, जिसने पूरे भारत देश के महिला और पुरुष को, जिनको 21 साल कंप्लीट हुआ, उसको शिक्षण, रोजगार, ये एक मत का अधिकार दिया और स्वाभिमान जीने के लिए। पहला इंसान विश्व का,
इन लोगों ने विरोध किया। देखो, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में क्या बोला, शूद्र अति शूद्र लोगों को घर के अंदर बंद किया ना, दरवाजे में चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब जय शिवाजी, माँ जिजाऊ शूद्र थी, जय भवानी लिखते थे। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, बंधुत्व निर्माण केला आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने, और बाबा साहब ने स्वतंत्र मिला के दिया। क्या बोलते हैं लोग, बाबा साहेब आप किसको ये खोट का अधिकार दे रहे हैं? जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा, इतना भी दिमाग नहीं? 8वीं पास वाले को दे दो, इनकम टैक्स वाले को दे दो, हमको दे दो, हम नहीं मानेंगे। हम जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था मानेंगे। अरे जो है ना, हमारी बहनों, तुम्हारे बदन के ऊपर नहीं कपड़ा था। और देखो नेल्सन मंडेला 35 साल जेल में रहा, वहाँ के लोगों को हमारे संविधान ने स्वातंत्र मिला के दिया। आज इब्राहिम करके 32 साल का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कानून बनाया कि मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। अरे बाबा साहब कह सकते थे मैं 100 साल तक नहीं देता, क्या उखाड़ लेते क्या? इतने पूरे समाजवादी के जहरीले कीड़े, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हमारे लोगों को, और हमारे लोग स्वार्थी बने, सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे, स्वाभिमान भूल गए। ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार। और सुन लो, बाबा साहब को बोलते 8वीं पास वाले को दे दो, इनकम टैक्स वाले को दो। बाबा साहब बोले चुप बैठे। और 26 जनवरी और क्या कहा बाबा साहब ने, सब ने टैक्स बनाए, 100% लोगों ने टैक्स बनाया, 90% लोग हम मेहनत करते, मेरे देश के लोगों बाजार में जाते, सामान उससे चलता है। जब से मनुस्मृति बनी, हम तो भिखारी लोग हैं, मेहनत करके पेट भरने वाले, मेहनत करते। आज 2026 की बात करो, बाजार में जाते, CST GST भरते, उससे ये हमारा देश चल रहा है। किसका पैसा है ये देश में, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। कौन बैठे, क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए दी किया हुआ राज। 5 इलेक्शन होते, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हम चुन के देते। हम मेहनत करते, हम बाजार में जाते, हम CST GST भरते, हम टैक्स भरते, उससे ये देश चल रहा है। और 25 और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। बताओ, 5 इलेक्शन होते, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हम देते। कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में? वर्ल्ड के टेरिस जब से मनुस्मृति बने, किसके दिमाग से देश चल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आज। ये जहरीले कीड़े समाजवादी को, हराम खोरो, तुमको बीवी बच्चे नहीं है क्या रे हराम खोरो? जहरीले कीड़े समाजवादी, कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, हर एक आदमी अपना इशू कर रहा है। कौन है ये? अरे इतना बड़ा भूषण गवई साहब, संविधान का देशद्रोही निकला, ये गार्ड, ये हराम खोरो, बलात्कारी, खूनी राजकारणी के खड़गे 10 पेंशन लिया, और उसके लड़का क्या किया ना उसने? साले हराम खोरो, संविधान के देशद्रोही लोगों को, गुंगे बहरे 131 बैठे, उसका पब्लिसिटी, समाजवादी के कीड़े। अरे तुम राक्षस के औलाद हो, हराम खोरो। आओ पुणे के अंदर जितने समाजवादी कीड़े हैं, हराम खोरो, शर्म नहीं लग रही? हमको जानवर समझ रहे, हर दिन काट रहे हमको। हाँ, मुसलमान आतंकवादी, हाँ, EWS आरक्षण इलीगल दिया, हाँ, हमारा वैलिडिटी मांग रहे हो, हाँ, कैटेगराइजेशन कर रहे हो, कौन से कानून में लिखा है? हराम खोरो। यह हमारा भाई संविधान का देशद्रोही भूषण गवई साहब, तू लॉ की डिग्री लिया है या काला टोपी है क्या पैदा हुआ क्योंकि तेरा बाप गुलाम था? बोलो, मैंने तेरी झूठी थाली उठाई है, 100 बार आया है तो मेरे होटल में खाना खाने के लिए। कौन से कानून में बैठता है ये? EWS 10% आरक्षण, ये गरीब है, आदिवासी को क्रिमिनल लगाया, ये कर रहा है, कुछ शर्म वरम नहीं लगती क्या? अरे संविधान का इतना बड़ा ऐसा संविधान मिला है, लाखों करोड़ों बहुजन लोगों ने आहुति दी है, ऐसा नहीं मिला है, उसकी भी शर्म नहीं की। तेरा पर्सनल है, तू बागेश्वर बाबा के साथ बीवी को लेके जाता है, तू जा, लेकिन संविधान का देशद्रोही है तू। तेरे हाथ में पावर था, अरे नए खुद के लिए लिया, कम से कम इस देश के लिए जिसने संविधान बनाया है, ऐसा नहीं मिला है। सभी बहुजन ने कुर्बानियां कर दी, लाखों करोड़ों ने।
मेरे देश के लोगों, बताओ कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में, कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, कौन हुए मिनिस्टर के पीए ब्यूरोक्रेट्स, कौन हुए प्रेस मीडिया आतंकवादी, कौन चला रहे, मैं पूछ रहा हूँ, कौन इतिहास लिख रहा है देश के दुश्मन लोग वर्ल्ड के, कौन बना एसडीओ, कौन बना कमिश्नर, मैं पूछ रहा हूँ। पहले कुर्ता इनकी, देखो कितने बेईमान कौम है, सब बलात्कारी खूनी अत्याचारी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बैठे। कन्हैया करके पहला चीफ जस्टिस बना, गुजरात का शेड्यूल कास्ट का, ये मुगल और पंडित का औलाद था साउथ में, उसको लाना था, इस बेचारे को अटैक आके मर गया 51 में। बाद में देख लो बाबा साहब ने 340 कलम ये गरीब ओबीसी गरीब मराठा के लिए दिया था। सुनो इतिहास, हमारे कर्मवीर भावराव पाटिल कोल्हापुर के थे, उनको कहते शिवाजी का नाम बदल देंगे, बोले खबरदार, मर जाऊंगा, शिवाजी विद्यापीठ का नाम नहीं चेंज होने दूंगा। 11 साल तक पुणे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बनने दिया मेरे देश के। केशवराव जयदेव सत्यशोधक संविधान पीठ में थे। गरीब मराठा सातारा के यशवंतराव चौहान 22 साल में गोली लगी उनकी औरत को, बच्चे पैदा नहीं हुए। गाड़गे महाराज अनपढ़ थे, अरे 56 में बाबा साहब के कीर्तन में बैठे थे, क्या बोलते गाड़गे महाराज, अरे देव पायला का रे, हावय देव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, सब शुद्र अति शुद्र लोक, कशाला पंढरी जातो रे बाबा, सोन्या चांदीच्या देवतेला चोराचं भेव, मातीच्या देवतेला पाण्याचं भेव। ऐसे महान लोग थे। सभी बहुजन कई सालों से स्वातंत्र के बाद में भी अपनी कुर्बानियां कर रहे हैं। और बाद में देख लो, पंजाब राव देशमुख डॉक्टर थे, मेरे देश के लोगों, जब संविधान बना रहे थे वो खुद गए, बाबा साहेब कुछ गरीब मराठा ते लिखून भी ओबीसी के लिए। सुन जरांगे पाटिल कमीशन एजेंट क्या बोले, बाबा साहेब कुछ, बाबा साहब बोले डॉक्टर पंजाब राव देशमुख बैठो मैं घूम के आता हूँ। अरे रो रहे थे पंजाब राव देशमुख डॉक्टर, क्या बोले, बाबा साहब तुमको हमने मडका बांधा, पानी नहीं पीने दिया, हाँ झाड़ू बांधा, तुम लोगों को सड़ा हुआ ढोर का मांस खिलाने के लिए मजबूर किया, हमने कितना आपके ऊपर अत्याचार किया, हाँ फिर भी आपने हमको 340 कलम दिया। महान हो बाबा साहब। और कालेकर आयोग बनाया था मेरे देश के लोगों, कालेकर ने रिपोर्ट दिया तो ये बोलते आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट कांग्रेस आईएसआई जनसंघ के लोग, ये कालेकर तू रिजाइन कर, बम्बन क्या टट्टी साफ करेगा क्या, नहीं हमने ठेका लेके रखा है, हरामखोर समाजवादी के कीड़े, तुमको तो अभी समय आ गया है, तुम देशद्रोही लोगों, संविधान के देशद्रोही लोगों, हरामखोरो, इस पृथ्वी के ऊपर हर एक कंट्रीज अपने बच्चों को साइंस और मैथ से एजुकेशन देती है, जॉब क्रिएट करते हैं, 10 रुपया आता है तो 5 रुपया उसको देके देश का डेवलपमेंट कर रहे। मेरे देश में क्या हो रहा है रे, कितने पढ़े लिखे लोग थे रे। सुनो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था और कालेकर आयोग के लिए रिजाइन कर दिया मेरे देश के लोग लॉ मिनिस्टर से। और बाबा साहब का एक लड़का था, बाला साहब आम्बेडकर जी के पिताजी, 1912 का था, बेचारा एक पैसे हैंडी, उसको 10वीं तक पास नहीं होने दिया। हरामखोर, देखो कितने जहरीले। और 51 में इन्होंने आदिवासी, हम तो अल्पसंख्यक है, हमारी माँ बहन को आज काट रहे, 26 में हमारी माँ बहन को खा के मांस खा रहे, बलात्कार कर रहे, जमीनें लूट रहे। आज 21 में बताओ, इन्होंने हिंदू की जगह आदिवासी हिंदू धर्म ले गया है। और 52 में बाबा साहब को कैलिफोर्निया ने विश्व रत्न पदवी दी, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड 32 डिग्री 4 PhD लेकर, बताओ। और 52 को पहला इलेक्शन हुआ मेरे देश के लोगों, सुनो कितने कूरे, इतना अत्याचार करने के बाद में, क्योंकि अंग्रेज चले गए तो देखो कितने टेरर हो गई है। इन लोगों ने, बाबा साहब बॉम्बे से रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए, इन लोगों ने चौथी नापास काजोलकर जिसकी खेती थी उसको खड़ा किया, उसका प्रचार किया कांग्रेस जनसंघ आरएसएस के सभी लोगों ने। और बाबा साहब
74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये आतंकवादी पार्टी कांग्रेस आश्रित जनसंघ का ये नड्डा डॉक्टर पार्लियामेंट के अंदर बोलता है निकालो टेप। बताओ 14,000 मत से गिरे करके। और विधानसभा का इलेक्शन हुआ, अभी देख लो ये क्या प्रचार कर रहे। पहले से जब से मनुस्मृति निकली तब से सुनो प्रचार। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेज के चमचे थे, राव ने संविधान बनाया। अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पर बहुत अत्याचार किया। देखो प्रचार। बाला साहब आम्बेडकर ने 500 करोड़ खाया अकोला में। अरे नीच थे बाबा साहब आम्बेडकर, धोर का मांस खाते थे। मुसलमान आतंकवादी, खेती वाले देशद्रोही, हम नक्सलवादी, हमें 50 साल से बदले तुम्हारा माँ बाप का प्रूव रहो। और ये वर्ल्ड के टेरिस्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सभी ये समाजवादी के लोगों ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या रे। ये प्रचार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लाखों लोगों की कत्ल करवा रहे। बाद में देखो आमदार खासदार कौन बने। खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, वर्ल्ड का टेररिस्ट बलात्कारी खूनी अत्याचारी डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, वो खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। वर्ल्ड का टेररिस्ट चड्डी नहीं पहनेगा, तहसील का गुंडा मवा बलात्कारी खूनी आमदार और नगर परिषद का मेंबर। और शाम हो गई दारू पीते, लारे गरीब की लड़की उठाकर बलात्कार काट के फेंकते। ये आज भी चल रहा है, जब से मनुष्य में चल रहा है। बताओ किधर मिले आजादी, कौन लोग है मैं पूछ रहा हूँ। और खासदार आमदार के पीए कौन हुए, बस पूरा कैप्चर कर लिया। सुनो, इसी महाराष्ट्र में है गुलाम मराठा के लोगों, तुमको घमंड चलाए ना प्रॉपर्टी का। अरे तुम्हारा घमंड तो कभी भी निकल जाएगा। अजित दादा जैसे को मार दिया 212 करोड़ में, तुम की झाड़ की पत्ती हो। और समाजवादी के जहरीले कीड़े संभल के रहो, अभी बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अभी ये वर्ल्ड भी तुम्हारा तमाशा देख रहा है। अब कहीं पे भी भाग नहीं जा सकते। मदरलैंड भी गया, फादरलैंड भी गया। बताओ कौन बैठे। बाद में देख लो ये प्रचार, आज भी लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर रहे हैं। 54 में दीक्षाली मेरे देश के लोग, कहाँ पे, ये दीक्षाली नागपुर में बुद्ध धर्म की। 54 में भंडारा से गिराया। देखो इतना डरते वो लोग, कितने बेईमानी किए। और 5 दिसंबर 56 को सेंटर रूल का सेशन चल रहा था। 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट कांग्रेस आश्रित जनसंघ के एमपी एमएलए लोगों ने मिलकर, ये वर्ल्ड का टेररिस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, इन लोगों ने मिलकर बाबा साहब की हत्या 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग किए। उनका रिपोर्ट पेंडिंग में था। डॉक्टर विलास खराज सर ने साइंस जनिपुर किया। इसीलिए ये वामन मेश्राम चंदा चोर आदिवासी का दुश्मन, ये उसको गाली दे रहा है। बताओ कौन है ये विश्व रत्न की हत्या करने वाले, किधर मिले आजादी। और बाद में देखो इनको गधे घोड़े चाहिए थे। वर्ल्ड का टेररिस्ट तेलीकुंबी का गुंडा मवाली बलात्कारी, ये संघ में जाने वाले ओबीसी के उमरखेड़ का वासिम के पास का तेलीकुंबी का गुंडा बलात्कारी शंकरराव चौहान 48 का एलएलबी, जो काली टोपी वाले बलात्कारी खूनी। और इसका लड़का अशोक चौहान, इसकी एक लड़की भोर डॉक्टर के नागपुर में रहती है। ये बाप बेटे का गुरु कौन, बेंगलोर का बलात्कारी खूनी साई महाराज, आर्य विदेशी बम्मन। और 96 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हुआ, उसने गणपति को दूध पिलाया। उस अटल बिहारी के सामने ये मुंह से 100 ग्राम की सोने की चेन और टट्टी करता था वहां से सोने की चेन। और ये अशोक चौहान आदर्श घोटाला, बॉम्बे में आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग जो खून बहाते ऑफिसर्स, उनकी जमीन 70,000 करोड़। बताओ जिस देश का पॉपुलेशन 130 करोड़, और आज उस मराठवाड़े को 1 लाख जवान बच्चियां गायब है मेरे देश के लोग। सोमनाथ सूर्यवंशी
चौहान ओबीसी का बीजेपी सेल का मुंडे आंखें निकाली मार दिया गया। और उसी मराठवाड़ा के मुंडे नाम के डॉक्टर लड़की फलटन में राजे महाराजे पुलिस कमिश्नर सब ने अन्य अत्याचार किया, बेचारे ने सोचा नो इंक्वायरी। और महाराष्ट्र के ये बम्मन इतने क्रूर है डॉक्टर, बंगाल की एक लड़की का निषेध, उसका मुंह से आवाज नहीं निकलती। हो गया मराठवाड़ा, बताओ। अरे सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा, चौहान को मारा, अरे एफआईआर करो, एफआईआर भी। इन्हें कितने डिक्टेटरशिप है क्या रे समाजवादी के संविधान के देशद्रोही लोगों। बदलापुर में 4 साल की बेटी को काट कर बलात्कार करके पार्ट में से कभी बोल रहे जहरीली कीड़े समाजवादी के हराम खोरो। ऐसा अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? किधर मिले आज़ादी? बाद में देख लो इनकी कुर्ता मेरे देश के लोगों। 1 मई 1960 को विदर्भ ये एमपी से अलग हुआ था। देखो कितने क्रूर है। एमपी की बाउंड्री ओडिशा बाउंड्री से लेकर हैदराबाद की आंध्र प्रदेश तक पूरा आदिवासी बेल्ट है, जंगल। बस्तर में हमारे आदिवासी की छोटी बच्चे आदमी औरत को पहाड़ के ऊपर से फेंका। जैसे बुद्ध के प्रसारक थे, उनका सर काटकर शराव नदी में भाग गए, वैसे हम भाग कर आ गए। मैं नागपुर में मेरे रिलेटिव रहते, मैं उम्रेड का रहने वाला हूँ। और ये काली टोपी वाले 1813 से जिनके यहाँ 200-400 एकड़ जमीन थी, तेली कुंभी दारू के व्यवसायी कलार सोनार घुस गए उनके घर में। और ये देखो आचार्य अत्रे जो 20 साल की लड़की के खंधे पे नंगा सोता था, हरामखोर, भूदान यत्न किया, पूरे ओबीसी के लोगों की जमीन लूटा और आर्य बम्मन और वैश्य को बांटा। निकालो 7-12, बताओ कैसे कैसे समाजवादी के जहरीले कीड़े। वहां से फेंकने के बाद में मैं हलवा समाज का हूं। नागपुर में मेरे रिलेटिव के दीवाल को लग के, दीवाल मुसलमान रहते हैं। अरे ये तो अतिशूद्र लोग है, ये ओबीसी में आते। ये हैंडलूम का धंधा करते थे। हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई साहब भी धंधा करते पेट भरने के लिए। अभी जो सिंधी आए 65 के पाकिस्तान के वार के बाद में, मैं पूछ रहा हूँ, उनको जमीन दी गई, सफेद चमड़ी वाले। क्यों? उनको नागरिकता क्यों नहीं पूछते रहे? हराम खोरो, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी सफ़ेद, उनकी चमड़ी सफ़ेद है इसलिए। मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, पूरे जग जाओ, ये कितने पूरे कांग्रेस शासित जनसंघ के सुनो और करो चैलेंज हराम खोरो जहरीले समाजवादी के। और ये गुलाम मराठा को कहता हूँ, तुम्हारी भी हालत अरे अजित दादा जैसे, सिर्फ तुम स्वार्थ पैसे की प्रॉपर्टी से स्वार्थ में रहे हो, हराम खोरो। बाकी लोग क्या मरने के लिए पैदा? पापी हो तुम, पापी वर्ड के पापी हो, लेकिन वर्ड भी छोड़ने वाला नहीं है तुम। इन लोगों ने देखो, इतने स्वाभिमानी लोग रहते विदर्भ में, जो तेली कुंभी कला सोनार गरीब ओबीसी के लोग इतने स्वाभिमानी है मेरे देश के लोगों। अगर रोजी रोटी नहीं मिले ना, 1 गिलास पानी पी के सो जाते। विदर्भ ये नेचुरल गिफ्ट है, भारत देश का सबसे रिचेस्ट है। सुनो, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना। सुनो, पावर स्टेशन जितने महाराष्ट्र विदर्भ में, और कोल माइंस की डिफेंस के ऑर्डर्स फैक्ट्री, क्योंकि जंगल एरिया जितने महाराष्ट्र उतने विदर्भ में। ये हरामखोर आर्य विदेशी बम्मन कलकत्ता राधे वहाँ पे डिफेंस ऑर्डर्स फैक्ट्री का ऑफिस, और क्या किया? कोल माइंस का ऑफिस ले गए। वहाँ से गुंडे मवाली चटर्जी भटर्जी मुखर्जी ये वहाँ से सिलेक्शन हो रहा है ऑफिसर्स करके, गुंडे, और हम पुलिस में मर रहे हैं। बताओ कितना दिमाग है। और नागपुर सेंटर प्लेस था। इन लोगों ने नए एमपी एमएलए को ट्रेनिंग देने के लिए जनसंघ आरएसएस कांग्रेस वर्ल्ड के टेररिस्ट पार्टीज ने आरएसएस का ऑफिस निकाला और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैला। बताओ कौन है ये? किधर मिली आज़ादी? करो चैलेंज हमार हराम खोर, तुम समाजवादी के जहरीले कीड़ो, तुम संविधान के देशद्रोही को हराम खोरो। सबको बोल रहा हूँ मैं भी पुनः में है क्या रे दुनिया के अंदर में ऐसा अत्याचार? हाँ, हर एक कंट्रीज अपने बच्चों को साइंटिफिकली शिक्षण मैथ से दे रहे, जॉब क्रिएट कर रहे, और ये तो सोने की चिड़िया जब भी थी आज भी है। किसका पैसा है रे? भाड़ खाओ लोगों, जहर की जहरीले कौमों। बताओ, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस के, बताओ किसने किया है ये सब कुछ? कितने पढ़े लिखे लोग थे? अरे अभी भी समय नहीं गया एससी एसटी ओबीसी के जज लोगों,
डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो भी है, अभी भी समय नहीं गया, भूल जाओ तुम्हारे बाप इनके बदन के ऊपर कपड़ा था क्या रे? अरे ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ऐसे नहीं मिले, खरबों लोगों ने आहुति दिए जब ये संविधान मिला है। और मैं बोलता हूँ आतंकवादी, देशद्रोही, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, पुलिस कमिश्नर, एडीओ, सबसे डेंजरस आदमी है ये बला, ये सबसे अन्य अत्याचारी है। देखो अशोक खरात का, हाँ क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में, 10,000 करोड़ की वो कमिश्नर वो की बीवी जा रही है बच्चे पैदा करने के लिए, वो एसडीओ की बीवी जा रही है, वो मिनिस्टर की बीवी जा रही है, वो आईएएस ऑफिसर सब जा, वो जज की बीवी जा रही है। क्या चल रहा है ये, है क्या इस दुनिया के अंदर में ऐसा? बाद में आदिवासी के साथ अन्य अत्याचार करने, बताओ कितने क्रूर लोग हैं। 62 में इन्होंने विदर्भ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। सुनो कैटेगराइजेशन वाले, मैं नंगा कर रहा हूं इनको, बोलो सालों को किधर ब्रह्मा है, बताओ इनका बाप का देश ने आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमें संविधान भी मालूम है, हमें बुद्ध भी मालूम है, और 1 जनवरी 1818 भी मालूम है। ख्याल में रखना है, ऐसा भी मरना है, ऐसा भी मरना है। अरे क्या बचा है तुम्हारा? तुम्हारा वोटिंग का अधिकार गया, तुम्हारा नागरिकत्व सिद्ध करो बोलते हैं। ये चमड़ी वाले शरणार्थी है 85 करोड़ के, इनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि पैसा है इनके पास। हमको मारना, हमारी माँ बहन का भोग करना, हमें काटना आज चल रहा है, वोटिंग का अधिकार छीन रहा है। कितना अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर, मैं यूनो को बोल रहा हूं, अरे ये ऐसा अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कहीं है क्या? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकले। सब समाज को बौका में लाके कुछ ना कुछ इसी करके बेवकूफ बना रहे हो, हराम करो। वो नहीं रही है सोनिया गांधी मुसलमानी की औलाद, झूठ मक्कार है राहुल गांधी, 1 नंबर का झूठ, हराम खोर। फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, मुंह से आवाज निकले, सुप्रीम कोर्ट बोलता है वोटिंग काटने का अधिकार नहीं है। सब बेवकूफ बना रहे हो, हराम खोरो, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, किसको बेवकूफ बना रहे? देखो दिमाग। 1962 में पुणे के अंदर में आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला, इसको मैं आदिवासी का कत्ल खाना बोलता हूँ। पूरे भारत के आदिवासी की बच्चों को काट के खाने के लिए, हमारी माँ भी का भोग करके काटने के लिए, और हमारे आदमी लोगों को मार के जल जंगल में जीतने के लिए। सुनो 1936 में बाबा साहब ने SC/ST को आरक्षण दिया, समूह करके दिया। और 1949 में 59 कास्ट ऐड किया शेड्यूल कास्ट की, और 47 ST की अनुसूचित जमात की। और हमारे कास्ट 47 कास्ट की लैंग्वेज रसेल ने 35 में क्या हर एक लैंग्वेज लिख के रखा है आदिवासी की। और संविधान लागू हुआ 1950 से। तो इन्होंने वहां पे आदिवासी संशोधन के तरीका करा। 31 के जनगणना में हम लोग 13 आमदार, 2 खासदार, 47 कास्ट आज भी है। देख लो दिमाग, देखो बेईमानों का। 1-2 कास्ट गढ़चिरोली चंद्रपुर साइड की आदिवासी की, 1-2 मराठवाड़ा की। क्या रे महात्मे, हाँ राज्यसभा, अरे किरकी और खड़की क्या कहते हैं? अरे कभी दिमाग में घुसती है क्या? क्योंकि आदत हो गई है ना गुलामगिरी की, पैसा, और उनकी आदत लग गई है, वो भी वही करे। उनको 3 साल से 25 से सब चाहे, तुमको भी वही आदत लगी है। हराम करो, कुछ शर्म करो ना रे, बोलो ना रे मुंह से। तुमको बीबी बच्चे नहीं क्या? हमने ठेका लेके नहीं रखा है, भेजो। हम तो आर पार की लड़ाई वाले हैं, हम वही है मौर्यवंशी, नागवंशी, बलिदान, मानवतावादी लोग हैं। हमें कोई डर नहीं, मर मिटने का, मरना तो है साला, लेकिन आखिरी लड़ाई लड़कर जाएंगे आर पार की। 2-3 कास्ट पश्चिम महाराष्ट्र की, 2-3 कास्ट सोलापुर साइड, 2-3 कास्ट 1-2 कास्ट खानदेश साइड, 2-3 कास्ट गुजरात और नंदुरबार बाउंड्री, महाराष्ट्र बाउंड्री, पड़ावी और आंबेगांव में रहने वाला मधुकर पिचट पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ये कोड़ी समाज का, इनकी कोई गलती नहीं है। देखो बेईमानों का दिमाग। ये 14 जाति के 13 आमदार, 2 खासदार को कहते हैं तुम्हारी माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था, तुम सच्चे आदिवासी। और इनको दी आश्रम शाला मास्तरीन बाई, ये हो गए खुश, पैसा ही तो कमाना है। और महादेव गोविंद गारे मधुकर पिचट का रिलेटिव 1939 का जन्म,
सिर्फ 22 साल का था। उसको क्या बोलते हैं? गा रहे चल तेरे को सब कुछ मिलेगा। उसको आदिवासी संशोधन केंद्र का डायरेक्टर बनाया। और देखो आतंकवादी देश कोई वर्ग के टेररिस्ट आर्य विदेशी ब्राह्मण जोशी कुलकर्णी ने सच्चे आदिवासी बुक लिखी। बताओ पूरा हिस्ट्री कौन झूठ लग रहा है? और हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों SC ST OBC के जितने भी PhD लिए, अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, मराठा साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, और जितने भी लोग हो ना वो काटे बनबरे। तुमने झूठ हिस्ट्री लिखा, उसने डायरेक्टर दिया, अब मुंह क्यों बंद किया है? बताओ मेरे देश के लोगों। और 64 में इस देश का विश्व रत्न का खूनी कांग्रेस आज जनसंघ का ये मर गया। बाद में बारामती का शरद पवार खुद को क्षत्रिय समझ पॉलिटिक्स में आया। और देख लो बाद में गुलजारीलाल नंदा हंगामी हुआ है। 65 में वार हुआ, पहला चीन के साथ वार हुआ 62 में। और हमारे जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, अरे इतने ईमानदार थे मेरे देश के लोगों, उनके लड़के ने कुछ गाड़ी चलाया, पेमेंट के दिन फ़ोन करके बोलता है PFO मेरे बच्चे ने गाड़ी चलाया उतना किलोमीटर का पेट्रोल का। 65 के वार की गोलमेज पर अपना यहाँ पे चल ताशकंद करार के लिए चले, वही उनका मृत्यु हुआ। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर गुलजारीलाल नंदा और मेरे देश के लोगों आज तक के उनका रिपोर्ट नहीं आया। और बाद बने गुलजारीलाल नंदा इतने गरीब, उनके मालिक ने सामान फेंक दिया जब दिल्ली वाले को पता चला ये हंगामी प्राइम मिनिस्टर था। और बाद में बनी माँ इंदिरा गांधी पोलादी, वर्ल्ड की टैलेंटेड लेडी, जैसी बनी वैसी इन्होंने सिंडिकेट इंडिकेट बनाई। मोरारजी देसाई ये हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने। और इंदिरा जी ने कामराज को प्रेसिडेंट किया कांग्रेस का। और जो गवर्नमेंट के ऑफिस अंडरटेकिंग किया, ऑफिस निकाले मेरे देश के लोगों, 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और हमारे इंदिरा जी को साथ देने वाले जैसे बहुजन के लोग हो गए नॉर्थ के, देखो एक एक के नाम सुनता बताता हूं मैं। शूद्र कर्पूरी ठाकुर, बाद में नॉर्थ के पेरिया लल्लन सिंह यादव को गोली से मार दिया, OBC के थे। चरण सिंह चंद्रशेखर, बाद में देखो शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ऐसे महान लोग थे शूद्र के, अति शूद्र के, पढ़े लिखे डरते नहीं थे। और हमारे कांशीराम जी पंजाब में पैदा हुए, अति शूद्र, साइंस पढ़े थे। पूना के अंदर 15 मार्च 1934 का जन्म, पूना के अंदर R&D में साइंटिस्ट करके लगे थे। मेरे देश के लोगों, उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी थी और पढ़ा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बनने का आपको न्याय नहीं मिलेगा। मेरे देश के लोगों 64-65 में आम्बेडकर जयंती के लिए उनको सस्पेंड किया गया। कसम खाई मैं घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, और नारा लगाया तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते, 485 भाग हमारा है। और साइकिल से पूरे भारत देश में घूमे, शाम को आते थे, कपड़े धोते थे, ठंडी में दिल्ली में गए, पैसे नहीं थे, बेचारे ने मैयत के कपड़े पहने, कभी बैंक अकाउंट नहीं ऊपर किया। बताओ, महान कांशीराम जी, और महान कांशीराम जी के साथ थे हमारे शूद्र डॉक्टर मामा देशमुख साहब। उनका भी जन्म 35-36 का थे, नागपुर में रहते थे, तेलकुंड में। सुनो, 1969 में ये आतंकवादी कांग्रेस ऐसे जनसंघ के MPM लोगों ने उसके जिंदा रहते हुए मैयत निकाली। सुनो, वो OBC के लोगों और गरीब मराठा लोगों और गरीब OBC के लोगों क्या बोलते हैं उनको, तुम्हारा लिखान बंद करो, तुम्हारा प्रकाशन नहीं होते। क्या बोले मोहम्मद इशफाक, ये भाड़ खाओ लोगों, बलात्कार को चल भागो यहाँ से। मेरे देश के लोगों 10 लाख बुक्स बेची और मरने तक कांशीराम जी के साथ रहे। ऐसे ये के खंदे पैदा हुए। और बाद में देखो मेरे देश के लोग, नॉर्थ के लोगों ने संसद भवन के सामने जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई, उनकी हमारे माँ बहन ने स्ट्राइक किया, विश्व रत्न का पुतला संसद भवन के सामने, जेल में गई, जेल में बच्चे पैदा हुए।
महान इंदिरा गांधी, सुनो गरीब मराठा, गरीब ओबीसी के लोगों, एससी एसटी ओबीसी के बाहर के स्वाभिमानी लोगों पढ़े लिखे। माँ इंदिरा जी ने 4 हीरोज इस महाराष्ट्र के, सुनो ये महाराष्ट्र हीरोज की, मानवतावादी लोगों के, मौर्यवंशी नागवंशी 4 हीरोज हुए कोल्हापुर से लेकर नासिक। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला, शूद्र राजा छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण के जनक, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शूद्र माली समाज की, और वर्ल्ड का टैलेंटेड शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। ये हराम खोरों की 2024 में 400 सीट आने वाली थी, निकाल के फेंक दिया। ये तड़ीपार बोलता है आम्बेडकर आम्बेडकर, और ये गुलाम फूले के औलाद, गुलाम बाबा साहब के आम्बेडकर के लोगों ने दीक्षा भूमि तक भेज दी। मेरे देश के लोगों, कोई ओबीसी का आदमी मुंह से आवाज ने मर गया लगता है भुजबल। राज्यपाल इधर आके गाली दे रहा है, ए गुलाम संग्राम जगताप, खुद को मराठा समझने वाला जिजाऊ अहिल्याबाई को शिवा संभाजी महाराज के दुश्मन, ये दापोडी का शेर को कहता हूं मैं, कौन है ये, कौन है ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का बदनाम करने वाले। तब तुम्हारा खून नहीं खवलता और एससी एसटी माइनॉरिटी लोगों को मार रहे हो। बताओ, महाराज का अपमान कर तुम्हारा खून नहीं खवलता। अरे तुमको आदत हो गई गुलामगिरी की। पंढरपुर के अंदर वो पंडित ने पेशाब पिलाई तो भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे तुम्हारे से क्या एक्सपेक्टेशन करते, तुम प्रॉपर्टी लेके पैदा हुए, प्रॉपर्टी जाना है तुम्हें, मानवता ने, तुम पापी लोगों, महाराष्ट्र के लोगों 48 खासदार, 288 आमदार और ये 180 फैमिली, बताओ किधर मिली आज। बाद में देख लो, सिंडिकेट इंडिकेट पर विरोध करना शुरू किया। माँ इंदिरा जी ने 70 में 4 कंट्रीज बोला, मेरे देश के लोगों न्यूक्लियर पावर पे साइन करो, भागो। 74 में न्यूक्लियर टेस्ट की, 51 में 71 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया। और जो क्षत्रिय और ये थे ना, मुगल के निजाम की औलादे, ये हराम का पैसा लेते थे पॉकेट मनी, इंदिरा जी चुन के आई, मेरे देश के लोगों पॉकेट मनी बनाए, भागो साले गरीबों का पैसा। और इंदिरा जी का हर एक लेक्चर हो जात के नाम पे, धर्म के नाम। अरे ऐसी महान हमारी माँ बहुजनों की थी, उसने जो कार्य किया 16 साल, बस ये हरामखोरों ने उसको भी नहीं छोड़ा है। बाद में 71 में ये पाकिस्तान में हमारे गरीब लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, घुस गए 71 में कराची तक। 7वां बेड़ा आया अमेरिका का, रशिया और ईरान था, डरने वाली कौम नहीं थी। 72 में ड्रॉट हुआ, लाल ज्वारी खाए सुअर को खिलाते हो। ये थी इंदिरा गांधी जो डेवलपमेंट किया है, आज इतना डेवलपमेंट किया 16 साल में, आज भी खा रहे हम लोग। बाद में देख लो 73 में ये आतंकवादी कांग्रेस आईएसआई जनसंघ, इनकी ब्रांच बीएमएस की और ये आईडीएफ के बलात्कारी पढ़े लिखे लोगों ने सेंटर लेवल पे स्ट्राइक किया 73 में। ललित नारायण मिश्रा रेलवे मिनिस्टर को मार दिया मेरे देश के लोगों। बाद में इंदिरा जी ने तंग आकर 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई और आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी नहीं, मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी, और ये टेररिस्ट आया है कौन, अडवाणी, पाकिस्तान ने डिक्लेयर टेररिस्ट किया। और दूसरा राम जेठमलानी ने माँ इंदिरा जी राजनारायणगढ़ वहाँ से चुन के आई थी, इसने उसको इनवैलिड कर दिया। बताओ। और उनके साथ ये जहरीला राम जयप्रकाश नारायण समाज, ये समाजवादी के जहरीले कीड़े हराम खोरो जेल में डाला। और ये बाला साहब देवरस ने इंदिरा जी को माफ़ी मंगा, इंदिरा जी माफ़ करो जी। और बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी और हमारे बहुजन के लोग शूद्र अतिशय इंदिरा जी को सोशल स्टडी पढ़ाया और इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद ऐड किया छात्र में। और बहुजन नायक कांशीराम जी और हमारे नागपुर के राम हेडो साहब और एसटी के जितने थे आमदार खासदार रिक्वेस्ट किया इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने यह रिस्ट्रिक्शन हटाया
और 77 में इलेक्शन लिया मेरे देश के लोगों। ये जो जनता दल जो बताया मैंने नाम, उनकी मेजॉरिटी, और ये जनता पार्टी जनसंघ से 1-2 सीट है। इन लोगों ने आर्य बम्मन मोरारजी देसाई को बनाया। बम्मन जो दुश्मन, देखो ये गुजरात का दुश्मन, और इन लोगों ने मंडल साहब को लोग ओबीसी के लिए रिपोर्ट तो बोला मंडल, डॉक्टर मंडल साहब को, बस इतना हंगामा किया इन लोगों ने। अरे SC ST के लिए, गरीब SC ST ओबीसी को, बच्चों को रॉकेट डाल के जलाया। कितने पढ़े लिखे लोग थे, किधर मिली आजादी, मैं पूछ रहा हूँ आज। बाद में देखो उसका सपोर्ट वापस लिया, फिर बने चरण सिंह, और 78 में ये पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी बनाए। ये क्षत्रिय शरद पवार और जनसंघ आरएस के साथ मिलकर राज कर रहा है। सुनो महाराष्ट्र के लोगों, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराकर, बताओ कौन है ये। फिर इंदिरा गांधी 80 में आई मेजॉरिटी से चुनकर, फिर बने चरण सिंह, और 80 में टीवी आया, सुनो, और 81 में जनगणना हुई। हमारे 1 करोड़ 10 लाख 13 की जगह 25 आमदार जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र होया था, और ये अखिल भारतीय आदिवासी जिनके माँ के पास ब्रह्मास्त्र होया था, वामन मेश्राम। 99 से शरद पवार ने राष्ट्रवादी बनाए। ये मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड शादी करके ये उनके साथ काम कर रहा है, हरामखोर आदिवासी का दुश्मन। 14 जाति की अगर भाई, वो अर्जुन मेघवाल भी है, वो डोम भी था उसके साथ, काला डोम, दिल्ली का डबर ये करने वाला। बताओ कितने कितने पूर्व लोग हैं बाबा साहब समान। बाद में देखो 6000 करोड़ का घपला किया गायकवाड़ आयोग ने, शुरू करके दिया आदिवासी संशोधन के लिए। किसी के ऊपर कोई आरोप? कितने लोग पढ़े लिखे थे रे, समाजवादी के जहरीली कीड़े और आतंकवादी देशद्रोही लोगों को पूछता हो, और SC ST OBC के लोग, कितने के पैर घर में टीवी था रे? ऐसा मिला क्या रे तुमको? और बाद में देखो जो माँ इंदिरा गांधी ने 16 साल कार्य किया है, वो मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। दिमाग देखो, 84 में उसका लेक्चर, हर लेक्चर में बोलते धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। अरे महान थी इंदिरा जी। उसका खुद का लेक्चर है 84 में, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। बलिदान कर दिया, लेकिन डरी नहीं, मानवतावादी थी। सुनो ये कैसा प्लानिंग करते। इंदिरा जी का पे RK धवन, आर्य विदेशी बम्मन, RB चिप था अरुण वैद्य पुना का, सदाशिवपेट का। हमारे सिख भाई को क्या कहते हैं? खलिस्तानी। अभी उनको भी मरवाना है। इंदिरा गांधी, दिमाग देखो। इन लोगों ने भिंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल में घुसाया और इंदिरा जी को रिपोर्ट दिया। कौन बैठे रे? अरे कौन बैठे? कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। बोले टेररिस्ट घुस गए, उसने ऑर्डर दे दी, फायर किया। जाके देखती तो कुछ नहीं। 31 अक्टूबर 84 को ये वर्ल्ड का टेररिस्ट RK धवन, आर्य विदेशी बम्मन, इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया और सतवंत सिंह बेंस की ड्यूटी लगाए। उसने इंदिरा जी को फूंक डाला और बाद में हमारे सिख भाई, सिख और हिंदू की कत्ल करके उनके साथ नरसंहार किया, काटा, टायर डाल के जला, उनके माँ बहन को काट कर बलात्कार किया। और मैं पूछ रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर माफी किसने मंगाई? कौन है ये कांग्रेस आज से जनसंघ? कौन है ये BMS? कौन है ये IDF? और किसने माफी मांगी? यही तुम्हारा डेवलपमेंट है। बाद में इनकी बेईमानी देखो, एक एक वर्ड बता रहा हो, चैलेंज करो, हराम करो, आतंकवादी बैठो, सब वर्ड के टेररिस्ट लोगों। और तू गिरगिट मुस्लिम का औलाद, अरे तू इस भारत देश में रहने लायक ने, हराम को झूठ मक्कार मुस्लिम का औलाद। उसके बाद में 410 या 12 सीट आई, फिर बना पायलट से लेकर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। सुनो, और इसको लेके गए, सब मंडल कमीशन के लिए हो रहा है। फिर इसको लेके गए राम मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए, वहाँ की राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति रखकर।
और हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू किया। और बाद में देखो 89 में ये कहता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते, मैं चुन कर आऊँगा तो 15 पैसे खाने दूंगा, 85 खर्चा करूँगा। और हमारे बहुजन नायक ने 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की और 89 में इलेक्शन लड़ा, 74 सीट गिराई कांग्रेस की, 3 चुनकर लाया। तो राजीव गांधी बोलते कांशीराम जी हमारे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपकी भी आती 20-25 सीट, हमारी भी आती। कांशीराम जी बोले आतंकवादी जनसंघ आरएसएस कांग्रेस के लोग बोले राजीव गांधी जी जब मेरा बॉम्ब सेफ का रजिस्ट्रेशन देखा सब तुमने हड़प कर दिया, ये है बोले भोजन की ताकत, अगले टाइम देखेंगे। बाद में देखो 84 में ये नरसिंह राव, ये आर्य विदेशी बम्बन आंध्र का, 7 बच्चे, ये 1 लक्ष्मण वहाँ पे, ये भी हुआ कहाँ पे रामटेक में, पहलवान बना है आतंकवादी के ऑफिस में। ये 84 से उम्र ड्राफ्ट से चुन के लाया। इसने जो 1-1 महीने 2-2 महीने गए थे उनको 20-20 हज़ार रुपये दिया, जो नहीं गए उनको भी दिया। और फिर वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, इन्होंने गिराया उसको, बाद में बने चंद्रशेखर। और सुनो हमारी बहन बैटन क्वीन फुलन देवी, अर्जुन सिंह साहब ने उसको शरणागति दी, चीफ मिनिस्टर थे। वीपी सिंह साहब, मुलायम सिंह साहब और कांशीराम जी ने उसको इंसानियत मिला। 2 बार बेचारी संसद बनी। 2001 में बेचारी को संसद भवन के सामने सेशन मार दिया गया गोली से, मुलायम सिंह साहब ने उसकी मैयत उठाई। और आज उसी का लड़का ये अखिलेश यादव, हरामखोर, गू का पानी पीने वाले, ये सब गुलाम बने हुए। वैश्य के घर का भरना, 5-5 खासदार, और क्या बोलता है पांडे नाम के 2 को अपोजिशन लीडर बनाता है, वो शेड्यूल कास्ट को गाली दे रहा है। और ये बोलता है मेरा ईवीएम पे विश्वास नहीं। अरे गांडू गुलाम लोगों, भाड़ खाओ लोग कहता हो, तुम शोषणदारी हो, हरामखोर, गंगा का गू का पानी पी के आया, तेरे बाप ने तो मैयत उठाई, और तू बोलता है मेरा ईवीएम पे। तो गांडू लोगों बोलो ना रे, बहुजन के दुश्मन लोगों, इनको लात मार के सालों को बायकॉट करो। सिंपल है पेरियार फार्मूला। और ये कपिल सिब्बल आर्य विदेशी टेररिस्ट कहता हुआ है इसको। दूसरा चिदम्बरम नमोदरीपाद फाइनेंस मिनिस्टर था, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी साहब ने पीएमएल का बिल लाया, और पास्को का बिल लाया चिदम्बरम ने। और क्या बोलता है आमदार खासदार साधु होते हैं। और 91 नवंबर में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था। इन लोगों ने राजीव गांधी को साउथ में लेकर पेरियार और डीएमके को बदनाम करने के लिए तमिल के नाम पे उसको बॉम्ब स्फोट से उड़ाया। कोई मरा क्या उसके साथ? और ये सोनिया नहीं इसको क्या मालूम, ये तो मुस्लिम की औलाद है, ये छोटे थे। और नमोदरीपाद उनके घर में आज भी माध्यम करके बताओ कौन है। और बाद में नरसिंह राव को मेजॉरिटी थी। ये आर्य विदेशी बम्बन कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के लोगों ने प्लान किया, गेट करार किया, उसकी हत्या तमिल और पेरियार को बदनाम करने के लिए किया। देखो गेट करार किया, जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस को बेच दिया प्राइवेटाइजेशन करके। 6 दिसंबर 19 को बाबरी मस्जिद गिराई, हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों की कत्ल कर दी। बॉम्बे कांड निकालो श्रीकृष्ण आयोग। बाद में लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी का रोक रखा था, उस बेचारे को पेपर पे चोर, वो भी को क्रिमिनल लगाया, कॉलेजिज्म शुरू किया, इनको मेजॉरिटी थी आदिवासी सो जेल में डाला। बताओ कौन लोग है? हाँ, सत्यम घोटाला, हर्षद मेहता, करोड़, अरे बहुत पैसा है, सब घोटाले घोटाले। कौन है ये लोग? नवंबर 94 में सेशन चल रहा था नागपुर में स्टेट गवर्नमेंट का। बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट 114 गोंड गुवारी को मारा मेरे देश के लोगों। बताओ कितने कूल लोग हैं। 94 में आदन मार्ग के लिए एक प्लेन भर के हत्या लाया, ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ऐसे जनसंघ के लोगों ने मिलकर।
96 में 13 दिन का बना ये अटल बिहारी वाजपेयी। कांशीराम बोलते थे तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार, एक मत से गिराई। और आज वो कांशीराम गुलाम समाज पार्टी नारा लग रहे, हाथी चलेगा बब्मन क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, लाओ जी बाबा जी माल लाओ जी हिंदू राष्ट्र लाओ। अरे डूब मरो हराम खोरो। बाद में बने देवगौड़ा, बाद में देखो 96 में अटल बिहारी की गवर्नमेंट गिराई कांशीराम जी ने, फिर देवगौड़ा बने। देवगौड़ा को सपोर्ट किया सीताराम केसरी ओबीसी, उसकी धोती छड़ी। और बाबू जगजीवन राम को जब 77 में मेजॉरिटी नेशनल हेराल्ड ने लड़के के नाम पे बदनाम किया। कांशीराम की जिस साथ आ गए थे बाबू जगजीवन राम, पता चल गया था उन्हें। और बाद में बने इंद्र कुमार गुजराल, और बाद में देखो कुछ दिन के लिए 98 में अटल बिहारी वाजपेयी, और 99 में फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, फिर बना अटल बिहारी वाजपेयी। इसने 2002 में देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद किया, और 99 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। ये चमड़ी ये चंदा चोर वामन मेश्राम 14 जाति की आदिवासी संगठन निकाल गया, अखिल भारतीय आदिवासी, पूरा आदिवासी का सत्यानाश। ये मराठा सेवक समाज ब्रिगेड के साथ शादी कर उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। और 2004 में यूपीए को मेजॉरिटी मिली, प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी। ये शरद पवार संगमा आदिवासी का मर गया, क्या बोलते हैं विदेशी है। अरुण जेटली मनोहर पर्रिकर दोनों क्रिकेट कंट्री बोल के थे, और सुषमा स्वराज उसको चाय पिलाए, तीनों कैंसर से मरे। और ये तड़ीपार का लड़का कभी बैट नहीं पकड़ा, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी क्रिकेट कंट्री अध्यक्ष। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, जीडीपी बढ़ा रहे। अक्टूबर 13 में सुब्रमण्यम स्वामी आतंकवादी देशद्रोही यहूदी का औलाद, इसकी लड़कियां मुसलमान किया। ये टेररिस्ट अडवाणी, ये आए सफेद चमड़े वाले शरणार्थी, 85 करोड़ शरणार्थी बना दिए। ये इस देश के नागरिक है, ये हमारा वोटिंग का अधिकार नागरिकत्व, ये बोलेंगे वो वोट करेगा। अरे क्या नंगा नाच कर रहे समाजवादी के जहरीली कीड़े। कौन है कांग्रेस आश्रित जनसंघ वर्ल्ड के टेररिस्ट हो गए, सब टेररिस्ट बैठे हुए अक्टूबर 13 को। और ये पब्लिसिटी जीडीपी बढ़ा रहे। अरे हराम खोरो यहूदी के लोगों, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, तुम्हारा वर्ल्ड भी अभी तुम्हारा खात्मा करने वाला है। अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट में गया था ये आतंकवादी पाकिस्तान ने टिका अडवाणी। दूसरा ये सुब्रमण्यम स्वामी यहूदी का औलाद, इसके 2 लड़कियां मुसलमान किया। लक्ष्मण कांग्रेस बीजेपी में नरसिंह राव का लड़का। और वामन मेश्राम क्या बोला, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। इसका मतलब 14 में भी फ्रॉड हुआ, 9 में फ्रॉड, 4 में फ्रॉड, और 99 में। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। बताओ बाद में 14 में कौन आया रे, कौन है? कांग्रेस आय से जनसंघ, बताओ कौन है? हाँ बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कौन है रे? मैं पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में नंगा नाच देख रहे हो, कौन है ये? हाँ बाद में आया इजराइल का पेगासस, ईडी सीबीआई, विठ्ठलराव विखे पाटिल बीजेपी शिवसेना का स्टेट मिनिस्टर, लड़का कांग्रेस का अपोजिशन लीडर, रातों रात टोपी। हाँ बाद में 16 में डिमॉर्टेशन, 14 लाख करोड़ की कैश, 7 दिन में फांसी पे लटकाना। ये मोदी चोर नोट लेके भाग रहे, कोई एक्शन नहीं। आज 42 लाख करोड़ की कैश, 16 में हो गया डिमॉर्टेशन। फिर 18 में 4 जज निकले, अरे संविधान को बचाना है रे, संविधान को बचाना। उसमें गोगोई भी था, गोगोई का भाई आतंकवादी, कांग्रेस आरएसएस का लीडर, वो आसाम का चीफ मिनिस्टर, सीसीएनपीआर करने वाला, अभी वो बीजेपी में है। ये गोगोई का भाई आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस में है। ये बोलते संविधान बचाना है। हाँ और 19 में राम मंदिर का इसमें उसने डिसीजन दिया, उसके ऊपर आरोप लेडीज का विनय भंग करने का, उसको भी बोला तू दे, उसने डिसीजन दिया, उसमें किसी जज का साइन नहीं।
और उसको राज्यसभा। फिर 1 जनवरी 1818 को इसी महाराष्ट्र में ये आतंकवादी देशद्रोही हिटलर का औलाद फडणवीस ईवीएम से चुन के आए। दूसरा वो गुलाम निजामी मराठा शरद पवार जो जनसंघ आयोग के साथ बढ़िया सा चल रहा है। हाँ, मनोहर भिड़े, मिलिंद एकबोटे, भीमा कोरेगांव कांड 1 जनवरी 2018। क्या बोलते, प्राइम मिनिस्टर का इसमें हाथ है। बताओ, लाखों करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया धंधा करता। आनंद राव तेलतुंबे कई ब्रिलियंट लोगों को जेल में डाला। अमेरिका बोलता है फ्रॉड है। बताओ, 18 में कानून किया, चपरासी से लेकर कोई भी रहो ऑफिसर, उसके अगेंस्ट पे कोई भी जज अगर एक्शन लेता है उसको 7 महीने की जेल। 19 में फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हर एक विधानसभा में 5 वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की 100% टैली करना है, पेपर काउंटिंग करना है। 19 में 371 जगह का फ्रॉड। 19 में इलेक्शन का हवा बनाने के लिए ये तड़ीपार के अंदर ने ललित प्रभात होम मिनिस्टर ने डीजीए, इसने बहुजन के 42 बच्चों को मार दिया पुलवामा में, देवेंद्र को छोड़ दिया। और जो मलिक साहब थे 5 बार के राज्यपाल कश्मीर के, वो बोले प्लेन से भेजो, उसको 100 करोड़ की घूस दी, नहीं लिया, बेचारा मर गया, उसको रिस्पेक्ट तक नहीं दिया। 2 रूम का घर, 4 जोड़ी कपड़े, 2 जूते। बताओ, 20 में इसको रेगुलाइज करने के लिए देखो कैसे हवा बनाते हैं। कोरोना लाया किसने? मुसलमान ने। बस ट्रेन बंद कर दी, लाखों डेड बॉडी सड़ी मेरे देश के लोगों। बाद में 20 में लाया खेती का बिल, अरे 800 लोग मरे कुत्ते बिल्ली जैसे, 13 महीने खिले गाड़े। लखीमपुर में कुत्ते बिल्ली जैसे गाड़ी से मारा। फिर बोलते ताली थाली बजाओ, 5000 का इंजेक्शन 1 लाख में, मरो रे डॉक्टर लोगों तुम यहूदी के। बाद में जय हनुमान दारू की दुकान, एजुकेशन का बिल, लेबर बिल। बताओ, ये हरामखोर कांग्रेस ऐसे, ये मुगल का मुसलनी का औलाद हरामखोर मर गया क्या था क्या तू? और 20 लाख 19 लाख कुछ मशीन गायब है, एडीआर ने खेल डाला। 23 में देखो, भूषण गवई साहब कहते हैं 23 में देखो, ये विदोड़ी क्या रे कटवे, दिसंबर में सेशन चल रहा था, ये आतंकवादी इंडिया अलायंस का एक खादा लड़का लड़की को भेजा, मेरे देश के लोगों धुआं उड़ाया, कानून किया, आतंकवादी कांग्रेस ऐसे जनसभा से मिलकर। क्या जो भी जज इलेक्शन के ड्यूटी पे रहता है, चपरासी से लेकर कमिश्नर, उसके ऊपर एक्शन लगा, उसको 7 महीने की जेल। जो भी फाइनेंशियली बोलेगा गवर्नमेंट का किसी में, उसको 7 साल की जेल। और मेरे देश के लोगों, अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन कौन है रे? यूपीए। पुलिस वाले को पावर दिया, किसी को भी मारो करो काटो, कोई एक्शन नहीं होगा। बताओ, और फॉर्म 70C में बोला गया है कि हर एक विधानसभा में कौन सी मशीन, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट, बक्से के अंदर होटी मशीन, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, इंजीनियरिंग का ऑटोमेटिक लिखना है, कुछ नहीं। फिर भूषण गवई साहब बोलते हैं कि सबको देना है पर्ची, तो इन्होंने बुलाया 18 अप्रैल 24 को, खन्ना और दत्ता आतंकवादी, वर्ल्ड के टेररिस्ट कहता हूँ। अरे रे 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 रे, इलेक्शन कमिश्नर साहब, सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। क्या बोलता है? लेकिन 19 लाख कुछ मशीन है, मुंह से आवाज नहीं। अरे क्या रे देश के लोगों, तुम्हारा विश्वास नहीं है? वो बोलता है सर 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 सर, वो इंक निकल जाते इसलिए काउंटिंग नहीं कर सकते। अच्छा 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 अच्छा। फिर बोलता है 18 को कैंडिडेट फाइनल हुआ ना, जब सिंबल लोडिंग करेंगे सब कैंडिडेट के सामने करना है। और 24 को बोलता है सेकंड और थर्ड वाले ने पैसा भरकर रिकाउंटिंग करना है। मैं गया था रामपुर,
यही लोग सिंबल लोडिंग करते हैं। अभी देख लो, जब से मनुस्मृति बनी है, कौन बैठे हुए, किसके दिमाग से चल रहा है, ये हमने शेरनी के दूध पिए, बताओ किधर मिले आजादी। ये क्या करते वो बताता मैं अभी। आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में आप कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इनके पास है चोरी की 20 लाख मशीन, 19 लाख कुछ, टोटल मशीन है 45 लाख। जब से मनुस्मृति बनी है, कौन बैठे, गुंडे, मवाली, वर्ड के टेररिस्ट, सभी अधिकार के ऊपर, जज से लेकर सब कुछ। 4 मशीन, 4 डायरेक्टर ने के मशीन बनाने वाली यही, सिंबल लोडिंग करने वाली यही। अब क्या करते ये बताता मैं, प्रूव कर रहा हूं, सुनो। एग्जाम्पल लेकर, ये एक मशीन में 2000 मत, 1 लाख के लिए 50 मशीन, 4 लाख के लिए 200 मशीन, 6 विधानसभा, 1 लोकसभा, 1200, 500 के लिए 12 पंजे 60, 6 लाख, और 83 के लिए 1 लाख, 7 लाख, 25% ज़्यादा, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख। अभी क्या करते हैं, इनके पास है 45 लाख मशीन। अभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। फिर क्या करते हैं लोग, सुनो, ये लोग क्या करते, सभी यही मालिक है। वो बोलता है रमेश जयराम वीडियोग्राफी दे रहा है, सब मिलजुल के तुमको फिगर दिखाना है, तो ये एक सेट लेके आ जाते, ये मार रहे, कर रहे, कुछ नहीं, लेके चले जाते। फिर इनको फिगर दिखाना है, तो ये क्या करते, इनके पास दूसरे 5 सेट है, अभी वहां पे प्रोग्रामिंग करते। जब से मनुस्मृति, यही तो बैठे सभी गिदड़ के औलाद, वर्ड के टेररिस्ट लोग। हम कहाँ में आजादी मिली है, 75 साल में तो वही गाड़ रहे। ये मशीन चेंज करते, तो उसमें बैटरी भी रहता है और फिगर दिखाते हैं। अभी एग्जांपल ले लो, महाराष्ट्र में 76 लाख मत, सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट इज नॉट ए वोटिंग मशीन। लोकल इलेक्शन हुए अभी, पूरे फ्रॉड। हाँ, बिहार में 2 करोड़ 35 लाख, 7 करोड़ 42 लाख, 45 लाख, 2.25 करोड़ एसआईआर में काटे, ये फिगर दिखा रहा है। पश्चिम बंगाल में ये मिलिट्री लेकर 96 लाख मत, फिगर दिखा रहे हैं। अभी वोटिंग का अधिकार भी गया, नागरिकत्व भी गया, फ्रॉड वोटिंग कर रहा है, और आउटपुट देखो 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चों को मार रहे। तो बगैर माँ बाप के, मुंह से तो पैदा नहीं हुआ, मुंह से तो ये पैदा हुआ है, तो 40 लाख पकड़ लो, 35 लाख पकड़ लो, कितने हो गए, 50 रुपए 1 करोड़ 20 लाख। और 60 करोड़ लोग जो गंगा के अंदर नंगा साधु हकते मुत्ते, ये 131 खासदार, ये महाराष्ट्र के नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कसबेकर 5-5 PhD ले, ये ओबीसी का दुश्मन, शाह मानो, बड़ी पात के, ये सरोदे, ये संविधान के संविधान बोलने वाले। हाँ, उसके बाद में नसीब से बने हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जज, ये मेरा भाई भूषण गवई साहब चल रहे बाबा जी के पास, और नसीब से बने। और ये दलाल भड़वे लोग झूठ इतिहास लिखकर समाज को बेवकूफ है। 60 करोड़ लोग गंगा के अंदर नंगा साधु हकते मुड़ते, अरे इनके कुत्ते तो भी पीते हैं क्या, इनके बीवी के पास सोते, आर्य विदेशी बम को बहू के पास। ये मेरे देश का ये, और सबसे ज्यादा अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। बताओ कौन राज कर रहा है महाराष्ट्र में। 79 से लेकर 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ को आपका नाम दे, सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। कौन है ये, पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी और जनसंघर्ष। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराकर, हिंदू मुस्लिम दंगल कराकर लाखों लोगों की कत्ल कर दी। ये बॉम्बे कांड, ये केशवराव ठाकरे का औलाद हिंदू मुस्लिम करके कई लोगों की जान ले ली। बाद में देखो, बताया मैंने, हर्षद मेहता कांड, सत्यम कांड, व्यापन कांड, कॉलेजियम, ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। नवंबर 94 में नागपुर में 114 गोंडगुआरी को मारा, शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आने के लिए। 96 में बीजेपी शिवसेना, 97 में घाटकोपर में 10 निरपराध अनुसूचित जाति लोग को मार दिया, मनोहर कदम को छोड़ दिया।
बाद में देखो 2006 में खैरलांजी कांड, 4 लोगों को मार दिया, गुप्तांगों में डाला लड़की माँ को, ये आदर्श गांव करके बख्श दिया कांग्रेस राष्ट्रवादी, और ये नाना पटोले बीजेपी का खासदार गुंडा तेल कुंडवी का कांग्रेस का अध्यक्ष। नवंबर 2008 में ये बॉम्बे कांड में पकड़ा था कर्नल पुरोहित और साध्वी को। ये हमारे मुशर्रफ साहब के पास पूरा रिकॉर्ड है, हु किल हेमंत करके। बताओ, इतने बड़े हेमंत करके की हत्या कर दी इनकाउंटर में। ये हरामखोर देशद्रोही उज्जवल निकम ऑडिटर जनरल, इसने बेईमानी की खैलांजी कांड और बॉम्बे कांड में। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये कभी सुधरने वाले नहीं है। मेरे देश के लोगों, SC ST OBC के गरीब मराठा लोगों, आर पार की लड़ाई बढ़ेगी इस दुनिया के अंदर अत्याचार में। मैं यूनो को भी बोलता हूँ, इनको खात्मा करो साल उनको अभी, और ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मरना है, जन आंदोलन करेंगे। बाद में देख लो नरेंद्र दाभोलकर को पानसरे कलबुर्गी, एक हमारे बहन गौर लंकेश को गोली से मारा बेंगलोर में। 14 में गोपीनाथ मुंडे चीफ मिनिस्टर होने वाले थे, बहुजन के लीडर मांगने की थी जनगणना की, छोटे से एक्सीडेंट में मार दिया गया, ड्राइवर को भी मारा, और बाद में जज लोया को मारा था। ये हिटलर का औलाद फड़नवीस बना, नागपुर ले जाके उसको मारा गया। ये निरंजन टकले के पास बाल से लेकर नखून तक है। बताओ कितने क्रूर है। बदलापुर में 4 साल की बेटी को काट कर उसके पार्ट खाते बेचते, आपटे स्कूल में उसको स्वीकृत मेंबर, और बेचारे सिंधे को इनकाउंटर में मार दिया। फलटन में राजे महाराजे पुलिस कमिश्नर सब ने उसके साथ अन्य अत्याचार किया। मुंडे नाम की डॉक्टर लड़की, कोई इंक्वायरी नहीं, उसने सुसाइड नोट में लिखा। भीड़ परवनी में सुप्रीम कोर्ट बोलता है इंक्वायरी, यह अग्निवीर के नाम पे पुलिस और पाव दे, मारो करो कटो। कितना अत्याचार। और 52 से आज तक के देखो महाराष्ट्र में 31 खासदार गुलाम मराठा, ये काली टोपी, 6 बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही दीक्षा भूमि बेचने वाले, 4 जिनके माँ के पास ब्रह्मा स्वायत्ता एसटी के, 7 शंकरराव चौहान के औलाद है। शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर के राजे। कौन है रे राष्ट्रवादी? कौन है हिंदू मुस्लिम कत्ल करने वाला? श्री कृष्ण आयोग निकालो। ठाकरे के औलाद किधर गिर रे मीर? किसने मारा दत्ता सामंत को? क्या रे राज ठाकरे? किसने मारा रमेश किली को 89 में नट्टाश्रम में डाला? किधर गई गरीबों की मील? किसने मारा सावंत को? हरामखोरो, हिंदू मुस्लिम कत्ल किया, आज तुम दुश्मन हो केशवराव ठाकरे के। बाद में देख लो कौन है कांग्रेस। बताओ कौन बैठे हुए, किधर मिले आजादी, इतना अत्याचार है क्या? और बाद में देख लो अप्रैल 25 में इसी महाराष्ट्र के 26 लोगों को कुत्ते बिल्ली से मारा ललित प्रभात ने पहलगाम में। ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए ललित प्रभात को छोड़ दिया। उसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ पंजाब में, 10 की मनाली में। और ये हरामखोर इंडिया अलायंस आतंकवादी वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी पाकिस्तान टेररिस्ट करके बताने के लिए बताओ। और हमारे बाला साहब आम्बेडकर को शरद पवार कहता है निजामी मराठा का औलादी, महाराष्ट्र का दुश्मन, जातीय दंगा फैला रहा है। और ये इंडिया अलायंस आतंकवादी वर्ल्ड के लोग को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान टेस्ट क्यों सैटेलाइट से दिखता है, कितने क्रूर लोग हैं। और इन लोगों ने कायदा कानून किया है। पहला EWS, पहला कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, पुलिस कमिश्नर का पुलिस कमिश्नर, SDO का SDO। ये कारपोरेटर से अडानी अंबानी बेच दिया इन लोगों ने। अरे अमेरिका को बेचकर अमेरिका $140 में ये पेट्रोल दे रहा है, रशिया चीन $70 में। बच्चों का मांस खा के गुलाम कर दिया, मिलिट्री से कर सब कुछ। किधर है जहरीले समाजवादी के लोगों? कौन है ये? राहुल गांधी, ये 1 नंबर का दुश्मन है, हरामखोर। किधर मिली आजादी? बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक साइड में आतंकवादी कांग्रेस, दूसरी साइड में आतंकवादी जनसंघ आरएसएस अलायंस। 10% EWS इलीगल रिजर्वेशन। ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब लोग हैं, कौन से कानून में बैठते हैं और कैटेगराइजेशन कर रहे हैं? कर्नाटक में जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है। और ये कौन लगा रहे? गांडू बुड्ढा, ये 84 साल का, बलात्कार खून अन्य अत्याचार राजकारण है, और उसका लड़का भाड़ खाओ, बदमाश, जहरीले कीड़े। क्यों? बाकी लोग भारत देश में नहीं है, सबको एजुकेशन में। मेरे देश के लोग सावध हो जाओ।
बाद में ओबीसी की जनगणना नहीं की, इस एसटी के साथ एक कैसे से बोलते तुम्हारा माँ बाप का प्रूफ लाओ, और भाड़ खाओ लोगों, आतंकवादी देशद्रोही सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, सभी खासदार आमदार महाराष्ट्र के लोगों, भाड़ खाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है कि क्या रे ओबीसी की जनगणना, और गरीब मराठा मरने के लिए पैदा क्या रे जरांगे पाटिल कमीशन एजेंट। उसके बाद में अशोक खरात की औरतें, वो औरतें चाहिए, हाँ फिर से बढ़ाना है लोकसभा की सीटें संविधान खत्म करने के लिए, और उसके बाद में देखो ईवीएम से इलेक्शन। और सुनो, तुम्हारे पास अभी एक ही सॉल्यूशन है। बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी, 100 दिन भेड़ बकरे के समाज से एक दिन शेर के समाज, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम होता। वो नेहरू, वो गांधी, वो बाबा साहेब, वो शिवाजी महाराज, वो संभाजी महाराज, वो जिजाऊ, वो अहिल्याबाई होळकर, वो फुले, वो शाहू महाराज, हाँ वो मराठा धर्म, वो हिंदू धर्म, अरे क्या चल रहा है व्यक्ति पूजा। बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी चालू दो। बुद्ध धर्म के नाम पे ये बलात्कारी ग्राम पंचायत नगर में हराम का पैसा कमाने का धंधा, हर पूर्णिमा के दिन चिवर पहन के आते बलात्कारी लोग, पोर दूध, अहिंसा अहिंसा, अरे हराम खोरो। बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय अत्याचार से, और ये देखो डॉक्टर इंजीनियर जज और ये गुलाम सब पैसे के स्वार्थी लोग मुंह से आवाज तक निकाल रहे। आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस आतंकवादी जनसंघर्ष अलायंस को बायकॉट करो, पेरियार फार्मूला सिंपल। अब कांशीराम जी ने बोला है ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। मैं नालायक समाज को लायक कर रहा हूं, चमचा युग। और बाद में बोला है बाबा साहब ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजाने का आपको न्याय नहीं मिलेगा, संविधान कितना भी खराब रहने दो। हमारे महाराष्ट्र में बहुजन वंचित आघाड़ी अकेले बाड़ा साहब लड़ रहे, बोल दिया नेपाल करेंगे, अब गुलाम नहीं होंगे हम लोग। बताओ जहरीले समाजवादी के हराम खोरो, राक्षस के औलाद कहता हूं मैं तुमको। वर्ड तुमको खत्म करने वाला है। पैसे से कोई स्वाभिमानी ने बनाई, ये शेरनी के दूध पिए हम लोग। एपीजे अब्दुल कलाम अरे 1 रुपया लेके नहीं गया, सब शुद्र अति शुद्र मौर्यवंशी नागवंशी स्वाभिमानी है। हम मर मिट्टी के लिए डरे और मरेंगे। भाड़ खाओ समाजवादी के जहरीली लोगों, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको माँ भी नहीं कह रहे, भड़वे लोगों है क्या रे दुनिया के अंदर कहीं पे ऐसा अत्याचार? हाँ कौन है रे मुस्लिम की औलाद, कौन है रे ये? बाद में बहुजन वंचित आघाड़ी और हमारे संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा के प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बल्लाज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब, हमारे बड़े भाई बीजे कोशे पाटिल 85 एज के 48 साल में रिटायर हुआ है। और उसके बाद में आजाद समाज पार्टी के शेर लोगों, ये है दूसरा, बुलाओ कोई स्टेज पे बुलाओ और पूछो क्वेश्चन, जिसने अपने माँ बाप का, ये माँ बाप के होंगे तो पॉलिटिकल और सोशल साइंटिफिकली अमेरिका ने पहला जीनियस पैदा हुआ, वो कोई भी स्टेज पे आता हो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ, आतंकवादी हरामखोरों वर्ल्ड के टेररिस्ट लोग बैठे हो, पूना के अंदर रहता हो। सुनो स्लोगान, मरेंगे बिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में 99 से ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में संविधानवादी 90% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर, हम बुद्ध को भी मानते, हम संविधान को भी मानते, लेकिन भीमा कोरेगांव भी स्वाभिमान के लिए अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की इस लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। और सुन लो 80-90 के दशक में वर्ल्ड ने हमें हजारों साल तक ने इसके लिए खरबों रुपये देते एजुकेशन के लिए। इन लोगों ने साक्षरता अभियान पे सिग्नेचरिस्ट अंगूठा लिया, झूठा रिपोर्ट पब्लिक को, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सभी लोगों ने, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी, वंचित बहुजन आघाड़ी, राष्ट्रीय मोर्चा के प्राचा साहब भानु प्रताप जी,
आज़ाद समाज पार्टी और सभी लोगों ने मिलकर, संविधानवादी लोगों ने मिलकर यूनो को कंप्लेंट करना है। इस पृथ्वी के ऊपर है क्या अत्याचार? अमेरिका को बेचकर कितना दिन हो गया हमारा शोषण हो रहा है। क्या रे जहरीले समाजवादी के 75 साल में किधर मिले आज़ादी? किस तरह से ये अत्याचार कर रहे, और इस तरह से घर घर जाके जो भी इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस का सपोर्ट करता है, मेरा भाई भी उसको सालों को बायकॉट करो। और मेरे लड़कियों और मेरी बहनों, अभी डरना नहीं। जैसे तुम्हें दीक्षा भूमि बचाई, जैसे पहलगाम में तुम्हारे बचाया, उसी तरह से घर घर जाके जन आंदोलन करके पहला मैं गोली खाता हूँ। और इस तरह से ये क्रांति करके रहेंगे, सामाजिक क्रांति। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, आज़ादी की इस लड़ाई। आज के लिए इतना।